एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एनसीईआरटी बेटा 12th क्लास का चैप्टर है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहाँ, यूनिट 12 में आपको मिल जाएगा। और आज हम करने क्या वाले हैं, इसके बेटा जेईई मेंस के 2020 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको अपन देखेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ अगर बीच में टिप्स या ट्रिक, कोई ट्रिक आएगी तो वो भी बता देंगे आपको, है ना, कि ट्रिक, ये ट्रिक लगा दो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और स्टूडेंट के माइंड में क्या चलता है पेपर देने के टाइम में, वो सब भी अपन देखते जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एजुकेशन। आइए इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले नजर मार ली जाए किस पर, एनालिसिस पर। कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने आते हैं। देखो सर, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिल कंपाउंड, दोनों के देखें मिला के तो अभी तक 3 ही क्वेश्चन आए हैं मात्र। 2020 की बात हो रही है बस। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के भी 4 आए हैं। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, एक बार उसका एक ही क्वेश्चन है। और केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडेशन आई है, आयोडोफॉर्म आया है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें, कार्बोनिल में, एल्डोल और कैनिजारो तो सबको मालूम है भाई, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। 16 क्वेश्चन, मतलब देख लो भर भर के क्वेश्चन आते हैं कहां से, कार्बोनिल ग्रुप से भर भर के क्वेश्चन है भाई साहब 16, कि वो भी केमिकल रिएक्शन। तो मान के चलो एक तो पक्का है आपके पेपर में, एक तो पक्का कुछ कर लो, एक तो आएगी, 2 भी आ सकती हैं, एक तो फिक्स है 2 भी आ सकती हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। और देखो रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो पूछा है कार्बोक्सिल ग्रुप में, वो कितने हैं, 4 क्वेश्चन। तो बेटा का टोटल मैं मिला दूं, 4 3 60, 8 8 और 16 24 और 4 28 क्वेश्चन आए हैं। यानी मान के चलो हर पेपर में एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, एक या एक से ज्यादा तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ नहीं सकते। और कौन सा मेजर, ये देखो 20, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक और बेटा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्टिंग करते हैं सेशन का अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए भाई साहब, ये रहा हमारा बेटा पहला क्वेश्चन। कब का है भाई साहब, सर 7 जनवरी का है। देखते हैं क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट पूछा है। और रिएक्शन देखो ना कितनी है यार, 1 2 3 4, समझ रहे हो। अगर आपको एक आती है, दूसरी नहीं आती, खेल खत्म। पहली 3 आती है सर, चौथी नहीं आती तो भी खेल खत्म, आंसर तो नहीं मार पाओगे भाई। अपने को आंसर मारना है, पूरे 4 नंबर लिख के आने हैं, तो चारों स्टेप आने चाहिए। एक भी जगह अगर गड़बड़ हो गई वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा भाई साहब। ये आपको दिख गया है यहाँ पर, देखो भर भर के आ रहे हैं 4। पुराने रिएजेंट नहीं आते तो भी खेल खत्म हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना पढ़ के जाएंगे अपन, ठीक है ना। चलो सर बनाते हैं अपन बिना किसी अब देरी के हेक्स 3 आइन अल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हेक्स है तो हेक्स बनाएंगे पहले 6, 1 2 3 6। अल है, अल मतलब एल्डिहाइड है। लो सर एल्डिहाइड हो गया। 3 पर क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, 1 2 और ये तीसरा, 1 2 ये तीसरा कार्बन लग गया। यहां मत लगा देना, वो 2 पे हो जाएगा, है ना बेटा। तीसरे पे लगाना है ना, 1 2 और 3, 3 वाले पे लगा दिया। आगे आ जाओ सर, NaBH4, NaBH4 पढ़ा हुआ है क्या, हाँ सर पढ़ा है। ये सर क्या करता है, सर ये रिडक्शन करता है। क्या करता है बोलो बेटा, रिडक्शन करता है। किसका, सर जैसे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH है ना, रिडक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन दे दो तो कहता है एक हाइड्रोजन तू ले ले, एक हाइड्रोजन तू ले ले, तो CHOH। और एक H पहले से ही था भाई, एक H तो पहले से ही था, तो H2 हो जाएगा। सेम वही हरकत होगी यहाँ पर, सेम वही हरकत होगी। क्या होगी कि बेटा जब मैं NaBH4 डाल दूंगा तो कुछ नहीं दिमाग लगाना अपने को। देखो दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, एक बार इसको इरेजर आ जाए, देखो इसी में कर देता हूँ ना मैं। क्या हो जाएगा, C, यही काम हो जाएगा, जहां पे COH था ये बन जाएगा बेटा H2OH। बोलो ड्राइंग कर रही है मैंने, पीछे का तो ड्राइंग है, केमिस्ट्री तो एक ही जगह हुई है, एक ही कार्बन पे, बाकी तो सेम टू सेम चल रहा है। हाँ सर सही बोले आप। PbR3 का क्या काम होता है, PbR3 का काम सर ये कहता है कि जहां पर OH लगा हो वहां पर आप Br लगा दो। PbR3 ये काम करता है, मतलब सर जहां पर क्या लगा हो OH वहां अब क्या लगा दो, Br, वहां लगा दो सर Br। ये लो फिर से, बाकी तो ड्राइंग है, होता रहेगा ये तो, बाकी तो सेम टू सेम फोटो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर Mg ईथर दिया हुआ है। Mg ईथर क्या करता है, सर मैंने पढ़ा है ऐसा, 1 मिनट रुको, पढ़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना यार, और उसमें मैं डाल दूं Mg ईथर, तो ये Mg बीच में घुस जाता है किसके, R और X के, और बन जाता है बेटा क्या, RMgX। क्या बन जाता है, RMgX, ग्रिग्नार्ड। क्या बन जाता है बोलो सर, ग्रिग्नार्ड बन जाता है। हाँ यानी इन दोनों के बीच में Mg आके घुस जाएगा, किसके, CH2 और ये देखो ना, ये रहा CH2 और ये Br के बीच में कौन घुस जाएगा, Mg। तो चलिए Mg को घुसा देते हैं फिर, क्या दिक्कत है अपने को।
ये लो सर Mg और ये सर Br, बन गया सर ग्रिग्नार्ड। हाँ सर सही बोले आप, 3 शब्द तो हो गए बहुत जल्दी। उसके बाद दिया हुआ है CO2 और बेटा बाद में दिया है H+। ठीक है, ये भी देख लेते हैं CO2 के साथ क्या रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन समझ में नहीं आए, कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसका फोटो बना देना कि सर CO2 ऐसा दिखता है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी यार, अब सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। रिएक्शन का आपको सीन मालूम है, माइनस और प्लस ढूंढना है, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले पे। हाँ सर, क्या कहीं प्लस माइनस का सीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, ग्रिग्नार्ड में दिख रहा था मुझे। Mg मेटल है, 2 प्लस रखता है। ठीक है, तो 1 माइनस कौन रखेगा? हेलोजन। 1 रखता है कौन? R माइनस, यानी R पर माइनस है, जो Mg से जुड़ा हुआ है उस पर माइनस है। हाँ सर, इस CH2 पर माइनस है। अब समझ में आ गया। अब इस माइनस को प्लस चाहिए, कहीं से प्लस दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है, ये कार्बन देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है। हाँ, तो डेल्टा माइनस रखेगा वो बेचारा, वो कार्बन उस ऑक्सीजन की वजह से क्या रखेगा? डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, हल्का सा प्लस। उसी चीज का फायदा उठा के हमला। तो कार्बन बोलेगा यार तू हमला कर रहा है, मेरे से बॉन्ड बना रहा है, अच्छी बात है, पर मेरे 4 बॉन्ड पहले से ही है, जब तू आ रहा है तो 5 हो जाएंगे, 5 तो मैं नहीं बनाता। कह रहा मैं तो आऊंगा अपना, चाहे 1 बॉन्ड आपको तोड़ना पड़े, तुम अपना 1 बॉन्ड तोड़ो, तुम अपना 1 बॉन्ड तोड़ो और वापस 4 करो। तो सी 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 दिस, ये क्या हो गया? फोटोकॉपी। ये CH2, ये CH2 का कार्बन किससे जुड़ गया? इस C से, C। सही है, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे रह गया और ये बन गया बेटा क्या? O-। तो बाद में ये क्या दिया हुआ है? H+, वो इसलिए दिया हुआ है कि O- का अपन क्या कर दे बेटा? H लगा दे यहाँ पर। ये लो, ये हो गया आंसर। यानी सारा कुछ देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ तो फोटोकॉपी चला, बस एक जगह एंड में क्या हो गया? आके COOH हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देता हूं, अगर बाई चांस आपको इस मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो जब भी CO2 आ जाए, जब भी क्या आ जाए? CO2 किसके साथ? ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX और CO2 अगर आ जाए, जो Mg से जुड़ा हुआ है, जो किससे जुड़ा हुआ है? Mg से, उसकी जगह क्या लगा दे? देखो CO2 लगाओ, CO2 लगा दिया, CO2 और यहाँ से H+ लगा दो, H डायरेक्ट बना दिया करो बिना इन चीजों के। देखो कैसे, MgBr जुड़ा हुआ था इससे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? CO2 और H, बनेगा COOH। मर्जी आपकी, मैकेनिज्म से कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब आंसर ढूंढो, आंसर ये सर COOH 1 2 ये 3 और ये सर चौथे नंबर पे इधर से मेरे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सर 1 2 ये 3 ये 4 डबल बॉन्ड है, काटो पहले तो डबल वाले काटो। अरे एक ही बचा आंसर, क्या करूं मैं बताओ? चेक कर लो। हाँ सर, एक ही आंसर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। बताओ, मजाक हो रहा था ये तो, बाकी सब में डबल बॉन्ड है। तो अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था कि अगर सर मैंने पहले ऑप्शन देख लिया, अगर मैंने पहले ऑप्शन देख लिया तो मुझे पता है NaBH4 तो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, मुझे पता है। जब वो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा तो आगे के सारे मेरे को दिख रहे हैं, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे। समझ रहे बात को? जब कोई भी ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो रहना चाहिए। तो आंसर आप ऑप्शन देके बी ऐसे ही मार सकते थे बिना ये सोल्व किए, समझ रहे हो? पर हो सकता है हमारी टाइम पे किस्मत ऐसी ना आए, क्योंकि दूसरों के पेपर हमेशा आसान लगते हैं और अपना हमेशा सबसे टफ लगता है, भाई सबको मालूम है बात तो, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन रिएक्शन भी सीख गए। और ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन NaBH4 रिडक्शन, ट्रिपल बॉन्ड नो, ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए यस, बाकी ऑप्शन कट। ठीक है, ऐसे भी कर लो, जैसे बेटा आपको बढ़िया लगे आप वो तरीका क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। वही सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड आखिरी तक बरकरार है, एक ही ऑप्शन था। ऐसे भी आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन आनी चाहिए, कभी कभी ऑप्शन से काम हो जाता है, अपन कम पढ़ के गए हैं तो भी हो जाता है। तो इससे ये सीख मिल गई बेटा, क्वेश्चन की एक रीडिंग जरूर लेनी है, एक अटेम्प्ट उस क्वेश्चन को देना है। ऐसे नहीं सोचना यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो वहां से आ गया जो मैं छोड़ के गया था। कोई बात नहीं, एक रीडिंग तो दे, क्या पता कुछ हो जाए हल्का फुल्का ना। एक रीडिंग जरूर देंगे बेटा हर एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी तो ऑप्शन को रीडिंग जरूर देनी है। क्वेश्चन को दे दो ठीक है, ऑप्शन को रीडिंग नहीं दोगे तो क्या करोगे? तभी तो वो हो पाएगा दिमाग लगा के, है ना। ऑप्शन को जरूर देखना है। आ जाओ, ए सोल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटा पे एनिलीन है और उसके मेटा पर अपने को बेटा क्लोरीन लगाना है, एनिलीन के मेटा पर क्लोरीन, लो सर लगा दिया। और बोलो मेटाक्लोरोफिनोल, ठीक है फिनोल, ये ले भाई मेटाक्लोरोफिनोल। और बोलो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, ओहो हो बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। और बोलो, बस खत्म हो गया।
इन इथाइल एसीटेट वाज एक्सट्रैक्टेड इनिशियली विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3। ये तीनों के सॉल्यूशन थे, हाँ सर थे। क्या लिया अपन ने? NaHCO3 लिया, ठीक है। टू गिव फ्रैक्शन A, अच्छा यहां से कुछ A आया, कुछ A आया। द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज, जो अब लेफ्ट ओवर बच गया ALO, जो अब लेफ्ट ओवर बचा, वाज एक्सट्रैक्टेड विद डाइल्यूट NaOH, ठीक है भाई, वाज एक्सट्रैक्टेड विद कौन? डाइल्यूट NaOH, ठीक है। टू गिव B आ गया। द फाइनल ऑर्गेनिक लेयर वाज लेबल्ड एज C, जो फाइनल लेफ्ट बच गई वो C हो गई। A, B और C बताओ, तो ये तीन लोग हैं, मुझे पता है, तो इसी में से A, B, C होगा। अब सर बताओ बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। तो पहली बार हमने किससे वो करवाया? विद इनिशिएटेड विद, देखो देखो NaHCO3 से, कि सर पहली बार जो आपने मिक्स करवाया वो NaHCO3 से कराया। पढ़ा है क्या इसको? कहीं कहीं भी पढ़ा है क्या? खुद बता दो। कहीं भी लग रहा है क्या इसकी रिएक्शन कभी जिंदगी में ऑर्गेनिक में पड़ी है? तो पड़ी है। कब? हमने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि इससे वो लोग रिएक्ट करते हैं जो सब इससे ज्यादा क्या होते हैं? एसिडिक। सारे कंपाउंड मोर एसिडिक देन दिस, मोर एसिडिक देन H2CO3, जो भी H2CO3 से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो सब इससे रिएक्ट करते हैं। तो बेटा फिनोल नहीं होता है, फिनोल एसिडिक नहीं होता है। किससे? इससे। पर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा किससे? इससे। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस होगी। ये बेस का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बन जाएगा COO माइनस Na+, क्योंकि H+ दे देगा ना किसको? बेस को। अरे यार भाया Na+HSO3 माइनस है ना, वो हो जाएगा, ये -H+ ले लेगा, ठीक है। हाँ सर, तो A हो गया कौन सा? ये मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो सर ये हो गया मेरा A हो गया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो A, दो ऑप्शन तो कट गए सर, देखो ना, क्योंकि A बोला है पहले, तो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड सिर्फ दो जगह है। अब मेरे को बस B और C में करना है, जो करना है। A आ गया। तो अब मेरे पास जो लेफ्ट ओवर बचा वो बेटा लेफ्ट ओवर ये लोग हुए, ये हुए वो लेफ्ट ओवर कि मेटाक्लोरोफिनोल और बेटा मेटाक्लोरोएनिलीन। हाँ सर, इसमें अपन ने क्या डाला? डाइल्यूट NaOH। अब तो मुझे पता है सर NaOH क्या है? बेस है, OH माइनस। तो किससे एसिड बेस कर सकता है? इससे तो नहीं कर पाएगा क्योंकि एनिलीन खुद एक बेस है। हाँ सर, तो ये क्या करेगा? इसका H+ ले लेगा। यानी अब जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी बेटा? इस फिनोल से होगी। तो जो B होगा वो होगा आपका कौन सा? मेटाक्लोरो, ये होगा B, मेटाक्लोरोफिनोल। तो आंसर जाएगा क्या? A। और आखिरी में कौन होगा? जो रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आप हर बार रिएक्शन एक बेस से करा रहे हैं। थोड़ा जब बेस से कराएंगे तो एसिड रिएक्ट करेगा, ये बेचारे का नंबर ही नहीं आएगा। तो C हो गया आपका कौन सा? मेटाक्लोरोएनिलीन। बस दिक्कत अपन यहाँ पे फंस सकते थे कि सर NaHCO3 अगर बेस है तो ये तो दोनों से रिएक्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। किससे रिएक्ट करेगा? जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये बंदा उसी से रिएक्ट करता है। उन्हीं एसिड से ये बेस रिएक्ट करेगा जो एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होंगे। ये बात को बस एक दिमाग में डाल लो, ध्यान से अच्छे से याद कर लो, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया? बिल्कुल ABC आ गया। ऑप्शन क्या हो गया बेटा? A। तो सही क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर क्या है? A है। वही बात है, सारा एसिडिक बेस का सारा खेल था कि कौन एसिड को उस बेस से रिएक्ट करेगा, वो मैंने आपको बेटा समझा दिया है। चलिए इसको देख लो, 8 जनवरी का है। क्या है? द रिएजेंट यूज फॉर द कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन करना है। CONH2 को नहीं किया भाई ने, नहीं किया। COCH3 को भाई नहीं किया। और बोलो सर CN और CN को भी नहीं किया, तो किसको किया? COOH को किया, COOH को किया। किसमें भाई साहब? CH2OH में। अब सर क्या करें? अब आपके मन में आएगी सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, वो तो सबको उड़ा देता है। तो यही तो गलती है, वो सबको उड़ा देता है, इनको भी नहीं छोड़ेगा। जब इनको भी नहीं छेड़ेगा तो यहाँ भी तो बदल जाएंगे ना यार। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूंगा तो सबको पकड़ लेगा, और जब सबको पकड़ लेगा तो ये सारे चले जाएंगे। पर इनको नहीं भेजना है, ये तो बेटा हमको सेम टू सेम रखने हैं, बस एक को ही करना है। बहुत ही एकदम सेलेक्टिव चीज हो रही है, समझ रहे हो। 5 लोगों में बस एक को ही पकड़ूंगा मैं, उसी एक को बार बार, समझ रहे हो, उसी को पकड़ना है 5 में से हर बार। तो बहुत सेलेक्टिव हो गया ना मैं, कि मैं उसी को ही पकड़ूंगा बस। तो बेटा बहुत सेलेक्टिव रिएजेंट जो होता है, याद रख लो, B2H6 होता है। कौन होता है? B2H6। जो स्पेशल इस्तेमाल के और भी चीजें करता है ये वैसे, पर जो स्पेशल इस्तेमाल ये किया जाता है ये बेटा COOH को CH2OH में करने के लिए किया जाता है।
ये बात ध्यान रख लेना भाई साहब। तो इस वीडियो से इतना तो आप सीख गए, 2 चीज सीख गए, एक तो वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक वाला, और अब एक ये वाला कि B2SO6 एकदम सेलेक्टिव रिएजेंट है COOH को कन्वर्ट करने के लिए, किसको, CH2OH में। ये बाकी जो लोग हैं नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो या फिर वो सबको कर देंगे या फिर इसको भी नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, B2S6 एकदम सेलेक्टिव है, अब नहीं भूलूंगा, ध्यान रखूंगा। ये देख लो, इट इज सेलेक्टिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है ना। अब अपन ध्यान रखेंगे। सर अगला क्वेश्चन लेके आओ आप। अगला आ गया 8 जनवरी का है, देखो क्या है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर, एब्जॉर्ब्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ओ हो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, देखते हैं, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या रिएक्शन है। सर एक्स है, ओजोनोलिसिस करा रखा है, और वो भी कौन सा करा है, जरा ध्यान देना एक बार। ए भाई साहब कौन सा ओजोनोलिसिस है, जिंक दिख रहा है, जिंक रिडक्टिव है, क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर में बेटा नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर हमने ए में कुछ डाला, AgNH3 ये ट्वाइस प्लस डाला, और सर हमको बी मिला, बी है सर 3 ऑक्सो हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ओके, तो ये क्या है सर, ये टोलिन्स रिएजेंट है, ठीक है सर, टोलिन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो अब आपको भाई टोलिन्स रिएजेंट से, किससे, टोलिन्स रिएजेंट से इतना समझ में आ गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, भाई एल्डिहाइड है तभी तो टोलिन्स रिएजेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, वैसे बच्चे को ना इतना पता होता है कि एल्डिहाइड टोलिन्स देता है, बस एल्डिहाइड टोलिन्स देता है बस। अब इसका क्या करूं मैं, मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए कि टोलिन्स देने के बाद रिएक्शन क्या होती है, कि सर ये टोलिन्स देता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है वो भी याद रखना है। दिक्कत ये होती है अपने को ये याद रहता है एल्डिहाइड टोलिन्स देता है, एल्डिहाइड टोलिन्स देता है, सर एल्डिहाइड टोलिन्स देता है, पर क्या देता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है, एल्डिहाइड के साथ क्या होता है वो तो बता दे। तो बेटा उसका बनता है एसिड, बेसिक मीडियम होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, बाद में आप H+ डाल के उसको क्या कर सकते हैं, RCOOH, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये H नहीं रहेगा ना, इतनी वीडियो में देख लिया अब तो यार कि एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया होता है। हाँ सर, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मेरे पास सर ये करने के कितने रास्ते, पहले मुझे ये बता दो। अब बेटा ये करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सपोज ये X है, मैंने मान लिया ये X है, तो क्या करें सर, इसका ओजोनोलिसिस कराओ, फिर उसके बाद इसका टोलिन्स कराओ, जो आंसर आए क्या वो ये आ रहा, चेक करो। अच्छा सर, फिर सर इसका टोलिन्स कराओ टोलिन्स, उसके बाद सर टोलिन्स कराओ, सॉरी पहले ओजोनोलिसिस कराओ, फिर टोलिन्स कराओ, फिर मैच कर लो। सर ऐसा ही इसी के साथ कर लो, ऐसा इसी के साथ कर लो। कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं चारों को लाइन में करता रहूं और जो ऑप्शन आ जाए जो उसको साबित कर दे वो हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, मेरे को बताओ, क्या और कोई रास्ता है क्या? और रास्ता है कि सर मैं पहले प्रोडक्ट बना के देख लूं एक बार, क्या पता कुछ हो जाए। बनाओ, 3-ऑक्सोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेटा हेक्स बोला है तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है सर, 6 कार्बन हो गए। 3 पर ऑक्सो है, लो सर 3 पर ऑक्सो है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, यानी दोनों तरफ क्या होगा, COOH होगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर, दोनों तरफ ये होगा, कौन होगा, COOH होगा, ठीक है। ये मेरा B हो गया, B हो गया ना। B आया कैसे था सर, A से आया, A से। सर B जो आया वो A से आया टोलिन्स रिएजेंट पे, यानी बेटा A के अंदर जो एल्डिहाइड होगा वही तो टोलिन्स रिएजेंट से किस में कन्वर्ट हुआ होगा, बोलो, वही तो टोलिन्स रिएजेंट से किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। मतलब सर जो ये लोग एसिड में कन्वर्ट हुए हैं, क्या ये पहले जब मैंने क्या डाल रखा था, टोलिन्स, तो निशान उल्टा लगाता हूँ रिएक्शन का, है ना, एक मिनट उल्टा लगाता हूँ बेटा, ये देखो ऐसा टोलिन्स डाला ना मैंने, तो टोलिन्स डालने पर ये क्या बना था, B बना था, ये B, ये क्या बने थे, एसिड। ये एसिड क्या पता सर CHO हो उस टाइम पर, तभी तो एसिड वो बनेगा ना, टोलिन्स रिएजेंट डालने पर एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एसिड। कीटोन का थोड़ा कुछ होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। सर ये देखो ड्राइंग चल रही है, ये लो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर, ये A हो सकता है, मैंने बोला ऐसा हो सकता है, देखते होता है कि नहीं।
ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ऐसा ए हो सकता है। अब ए कैसे बना होगा सर? ए बना था किससे? ओजोनोलिसिस। वो भी कौन सी सर? ये रिडक्टिव वाली। रिडक्टिव से एल्डिहाइड या कीटोन आते हैं। हाँ सर, एल्डिहाइड या कीटोन आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर ओजोनोलिसिस का उल्टा आंसर कैसे बनाते हैं सर? ऐसे बनाते हैं, उन दो लोगों को ऐसे लिखो कि डबल बॉन्ड आमने सामने आए और उन दोनों को डबल बॉन्ड ओ हटा दो। ऐसे लिखो सर, देखो ड्राइंग करनी है यार। सर ऐसे प्रोडक्ट को लिखो कि डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड आमने सामने आए, ऑक्सीजन गायब कर दो, जो फोटो बची उसको बना दो, ड्राइंग कर दो। सर ये लो, तो ये आंसर बनता है आपका किसका? इसका ओजोनोलिसिस पर। कहानी समझ में आई? हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें बताओ मेरे को सर, यहां दिख रहे हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। हाँ सर, अगर बेटा मैं इस डबल बॉन्ड ओ और इस डबल बॉन्ड ओ को आमने सामने लिखूं, ओ को हटा दूं और उन दोनों के बीच में क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड। तो देखो मुझे ये दिख जाएगा सर, एक मिनट सर, ये कार्बन और सर ये कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो सर रिंग बन जाएगी। अरे यार, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो रिंग आएगा ना। 1 2 3 4, पर ऑप्शन में 4 का ही नहीं। हाँ सर, ऑप्शन में 4 का ही नहीं। इसका मतलब ये तो सर दिक्कत हो गई। दिक्कत नहीं होगी, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड ओ है उनको हटा के क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो रिंग बन जाएगी कितने की बेटा? 6 की। देखो नंबर 1 2 3 4 5 और बेटा 6। हाँ सर, 6 की तो बहुत सारी हैं, तो बनाओ बेटा बनाओ 6। ये लो, 1 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो ना यार, ये 1 और ये 6, क्योंकि मैंने इनके ओ आमने सामने लिखे हैं, उनको हटा के डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 और 6 के बीच में मुन्ना डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5। सर 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया सर, 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। और बोलो 1 2 3 4। सर 4 नंबर पे लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ। सर 4 नंबर पर क्या लगा है? सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। तो 4 नंबर को ढूंढो अब। 1 2 3 4, ये रहा बेटा आपका क्या? 4 नंबर। अब बेटा नंबरिंग देखो हमने करके ये फोटो तो बना लिया है। 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड ओ आ गया। ठीक है, अब सर अब मेरे को लगेगा ये ऑप्शन है, तुरंत मेरा मन भागेगा कि सर ये ऑप्शन है, ये डी। बस अब डी कैसे हो जाएगा? देखो एक बार 1 2 3 ऐसे लगा हुआ, देखो लाइन में लगा ना 1 2 3। यहाँ पे कहाँ है 1 2 3? 1 2 3 4 है। अगर उस साइड जाओगे तो भी देखो 1 2 3 4 5 है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। अब सर ये नहीं है तो डबल बॉन्ड ओ नहीं है, क्योंकि और बाकी ऑप्शन में डबल बॉन्ड ओ नहीं है। तो डबल बॉन्ड ओ आया कहां से? तो बस तुरंत मेरा दिमाग चलेगा सर, तुरंत चलेगा तुरंत कि सर डबल बॉन्ड ओ वहां से आया होगा कि यहाँ पर ना सर डबल बॉन्ड CH2 होगा। हाँ, क्योंकि इसका भी तो बेटा जब ओजोनोलिसिस होगा तो ये भी तो टूटेगा। अरे यार, ये सी डबल बॉन्ड सी हो गया ना भाई साहब, ये देखो ना सी डबल बॉन्ड सी हो गया, तो ये टूटेगा ना। तो दोनों को तोड़ेंगे तो दोनों पे क्या लग जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ लगेगा। तो ये वाला बेचारा जो 1 कार्बन का था, ये तो अकेला पड़ जाएगा ऐसे, इसका तो ये बन जाएगा। पर हमको उसने ये साइड वाला प्रोडक्ट दिया ही नहीं, उसने हमको दिया ये मेन वाला 6 कार्बन वाला। समझ रहे हो? हाँ सर समझ गया। तो ये है मेरा आंसर। यानी डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये 3, सर 4 नंबर पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड CH2 लगा 4 नंबर पर। तो ये तो कट गया क्योंकि सर ये 3 पर है। यहाँ पे सर दोनों ही बाहर लगे हैं, इनको भी काटो और आ जाओ। सर ये होगा कि 1 2 3 और ये सर 4। हाँ सर, बी आंसर हो गया, 4 पे लगा है। समझ में आ गई? तो आपके पास 2 तरीके थे बेटा, एक छोटा तरीका था, एक बड़ा तरीका था। बड़ा तरीका आप पे ये था कि आप सबको ऑप्शन वाइज लेके चलो, इसको भी सोल्व करते रहो, जिसका आंसर आ जाए वो कर लो, या फिर उल्टा चलो। ये बनाया मुझे पता है, एल्डिहाइड से बनेगा। ये कैसे बनेगा? जब डबल बॉन्ड होगा, समझ रहे हो? तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, मर्जी आपके, जो आपको आसान लगे ऐसा आप तरीके से कर सकते हैं। मेरे को तो भाई ये वाला बढ़िया लगता है, पीछे जाने वाला, तो मैं तो उसी के हिसाब से करता हूँ यार। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात अपने को आई नहीं बेटा। आगे आ जाओ, ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस बार आया था 8 जनवरी को। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2020 का है। क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब पता, बहुत दिमाग लगाया लोगों ने, बहुत ज्यादा, कि ये हो सकता था। लोग बोले तो बेटा बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सर ऐसे भी कर लो, सर वैसे भी कर लो। तो यार हमेशा ना ऑप्शन पे एक नजर मार लेनी चाहिए, क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि वाटर यहाँ पर सर अटैक कर जाए सी डबल बॉन्ड ओ पर, सर वाटर सी डबल बॉन्ड सी पर आ जाए, ऐसे आपको पॉसिबिलिटी दिखने लग जाएंगी।
तो आप उनको नजर मारता रहो, अच्छा ऐसा है। फिर मैंने तो ये भी पढ़ा है, एक कार्बन पे 2 OH वाला सीन भी कुछ पढ़ा था, यहाँ पे इसने अच्छा यहाँ पे कर दिया, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो पता ही नहीं क्या हुआ, अच्छा डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पर इधर था, यहाँ पर इधर हो गया, ठीक है। डी में ये बना दिया, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, एरोमेटिक। एरोमेटिक देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, रेजोनेंस है, साइक्लिक कंजुगेशन है, ये भी तीनों क्या है, sp2। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा हक्कल रूल फॉलो होगा। जीरो के लिए देखो ना, 4n + 2 = 2, 4n = 0, हक्कल रूल चल रहा है, तो एरोमेटिक है। तो मैं समझा अब क्या कि सर H+ को चाहिए कौन, इलेक्ट्रॉन, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। कह रहा ओ कहेगा मेरे पे इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आ तू, तो कह रहा ले मैं आ गया। जब तू आ जाएगा तो बोलेगा यार देख मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मैं प्लस रखूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन दान करूंगा तो प्लस चार्ज रखूंगा, बाकी सब सेम टू सेम है। ये ले अब क्या करेगा आगे, कहेगा यार देखो मेरे पर आ गया प्लस, जो कि मेरे पर प्लस स्टेबल नहीं है, मैं ऑक्सीजन हूँ, ऑक्सीजन पर प्लस स्टेबल नहीं है, तो मैं ये वाला पाई बॉन्ड खींच लेता हूँ अपनी तरफ, और खींच के क्या ले लेता हूँ, माइनस इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो माइनस ले लेगा बेटा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो OH हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। और किस बेचारे गरीब से लिया इसने, कार्बन से लिया, कार्बन से, इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, और ये बन गया क्या, एरोमेटिक। ये मतलब इतना, ये जो 3 का रिंग है ये बेटा क्या बन गया आपका, एरोमेटिक बन गया, जो कि क्या है, स्टेबल, एरोमेटिक स्टेबल। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो बेटा ऐसे अपन एक बार क्या करेंगे, ऑप्शन पे नजर मारेंगे, और देखो यार इतना जरूर समझ लो, ये देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत चीजें चलेगी, सर H+ यहाँ, H+ वहाँ, वाटर यहाँ, वाटर यहाँ। फिर अपन ऑप्शन देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, अच्छा मेरे से ये पूछना जा रहा है, चालाकी कर रहा था मेरे आगे, मुझे समझ गया था, एरोमेटिक पूछना चाहता है कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है ना, और आपका आंसर आ जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्यों, एरोमेटिक बन जाएगा H+ की वजह से, सिंपल। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आगे दिखाओ, 9 जनवरी का है, देखो क्या है, द मेजर प्रोडक्ट वाई, सीधा वाई पूछा है, यानी एकदम आखिरी तक। बीच में से एक भी रिएजेंट अगर आपको नहीं आता हो तो दी एंड होने के चांस हैं, पर हो सकता है ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। चलो अपने को ये ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है Hg, ओके Hg दिखा, सर H2SO4 भी दिखा, और सर वाटर भी दिखा, तो OMDM, ये क्या है सर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मरकरी दिख गया ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन क्या करेगा, बोलो क्या करेगा सर, ये ना मैंने पढ़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर का एडिशन करता है। ठीक है, वाटर में क्या होता है सर, सर H+ भी होता है और सर OH- भी होता है। ठीक है सर, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, बोलो कि सर माइनस वाला आपका वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी आप रिएक्शन करा रहे हैं कि उस कार्बन पे जाएगा कहाँ, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां। अच्छा, तो हाइड्रोजन सर कहाँ कम है, जरा बताओ, इधर हाइड्रोजन क्या है, कम, तो यहाँ कौन जाएगा, OH, और बेटा यहाँ कौन जाएगा, H। तो जरा अगर मैं फोटो बनाऊं तो देखना सही है क्या, CH3 नीचे क्या लगा हुआ है, बोलो H लगा हुआ है सर, सिंगल बॉन्ड C, तो ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो टूट गया, तभी तो यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक पहले सही है तो 2 हो जाएंगे। हाँ सर, मेहनत से ये तो बन गया। फिर मैंने एक चीज नर्सरी में पढ़ी है सर, नर्सरी में क्या पढ़ा है, बोलो सर, टोटो पढ़ा है नर्सरी में। टोटो बोले तो व्हाट इज टोटो सर, अरे नर्सरी में पढ़ रखा है ना क्या, कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है, उसमें टोटो हो जाता है, वो टोटो में चला जाता है। टोटो कैसे होता है सर, टोटो ऐसे होता है जो आप लोग याद रखते हैं कि सर कैसे, डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दो और हाइड्रोजन को वहां भेज दो, है ना, डबल बॉन्ड को इधर भेज दो, यानी CH3 यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड O, और भाई साहब ये हो गया आपका CH3, ये देखो बन गया ना, डबल बॉन्ड इधर, H उधर, क्या बन गया, टोटो। पर हकीकत में अगर वैसे पूछा जाए तो कैसे कराते हैं बेटा, ऐसे कराते हैं, ये OH डबल बॉन्ड CH था ना, 2 था यहाँ पे मान लो, तो कैसे कराते हैं, ये ऐसे, यहाँ पर जब माइनस आता है वो H यहाँ चला जाता है, ऐसे होता है, क्योंकि जो ये एरो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस होती हैं, पर अपन ये ऐसे पटक के कुछ भी कर देते हैं, वो ट्रिक होती है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये तो अपनी ट्रिक है टोटो बनाने की, सर डबल बॉन्ड इधर, H इधर, हकीकत में ऐसे दिखाते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, अपने को तो पेपर में आंसर लेके आना है ना, तो जो तरीका आपको सही लगे आप उसको क्या करें बेटा, आजमाए, जो आपको नंबर लाए वो तरीका कर सकते हैं। तो सर अब ये घूम फिर के आ गया X, सर इतनी मेहनत के बाद X मेरी आंखों के आगे आ चुका है, अब आगे खेल करना है।
सर आपने पढ़ाया हुआ है ग्रिग्नार्ड, अभी आया था जस्ट कि सर RmgBr जो होता है ना, क्या था ये था ना यार RmgX, सर mg रखता है प्लस और बगल वाले रखते हैं माइनस, तो यहाँ पर C2H5 पर माइनस है। हाँ सर है, माइनस को चाहिए प्लस, कहीं से प्लस का जुगाड़ करो। वो बोलेगा भाई आई डोंट नो, मेरे को कहीं से प्लस लेके आओ, तो वो कहेगा रुको प्लस शायद मेरे को दिख रहा है कहीं, कि कहाँ दिख रहा है प्लस, कि सर ये देखो ये जो X था वो जो कार्बन है वो O से जुड़ा है। हाँ सर O से जुड़ा है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से O पर रहेगा डेल्टा माइनस, कार्बन पे रहेगा डेल्टा प्लस, तो माइनस वाला है बोलेगा भाई बस इतना माइनस मेरे लिए बहुत है, सॉरी इतना प्लस मेरे लिए बहुत है हमला करने के लिए, इतना प्लस काफ़ी है। तो जैसे ही वो हमला बोल देगा, कार्बन बोलेगा यार मेरे 4 बॉन्ड पहले से ही थे, आप आ गए मेरे 5 हो गए, 5 नहीं होते, कहेगा मैं तो आऊँगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ो, मुझे नहीं पता बॉन्ड तोड़ो, मैं तो आऊँगा। कह रहा ठीक है भाई आ जाओ, मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं। देखो क्या बनेगा CH3 यहाँ पे क्या है H है, रुको इसको थोड़ा साइड में बनाता हूँ मैं, साइड में यहाँ बनाते हैं अपन सर CH3 C और ये CH3 तो लगा ही हुआ था बेटा, एक्स्ट्रा कौन आया, ये आया ऊपर से, कौन C2H5 आया ना, C2H5 आया, O पर क्या लगा दिया उसने माइनस। देखो जब वो आएगा ये बॉन्ड टूटेगा, O पर आएगा माइनस, ये H2 फिर इसलिए दे रखा है क्यों कि जो भी O माइनस था, क्या था जो भी O माइनस था भाई तू ले ले H प्लस ले ले और OH बन जा। अच्छा सर फर्स्ट वाला स्टेप भी हो गया, हाँ हो गया, तो अब मेरे को किससे काम चलाना है सर, इससे। अब जो भी मेरे को बेटा सारा काम करना है वो सारा का सारा काम अब इससे करना है। तो चलो सर कुछ ना कुछ तो कोशिश करते हैं, उम्मीद है कुछ हो ही जाएगा, उम्मीद है कुछ हो ही जाएगा, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। चलो आगे देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, सर हीट है और H2SO4 से मुझे समझ में आ रहा है वाटर निकलेगा। हाँ सर वाटर निकलेगा, यस सर वाटर निकलेगा, कैसे निकालूं, ओहो कैसे निकालूं, ये शायद एक गलत हो गया, अपना यहाँ पर हाइड्रोजन था बेटा है ना, इधर CH3 ना होके क्या था हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन था। गलती नहीं करना यार, गलती से क्या होता है जल्दबाजी में CH3 लग जाता है, होता है ऐसा, जब इतने अपन CH3 लगा रहे होते हैं तो जल्दबाजी में क्या लग जाता है, CH3H है, ध्यान रखेंगे। ठीक है सर इतना बन गया, वाटर निकालना है, वाटर कैसे निकालूं सर, वाटर कैसे निकालूं, तो डायरेक्ट वाटर नहीं निकल गया, क्यों सर, तो कैसे निकलता है सर, ऐसे निकलता है कि जो आपका H2SO4 होता है वो H प्लस देता है, जो आपका क्या होता है बोलो सर, H2SO4 होता है वो H प्लस देता है, और वो H प्लस कैसे देता है, ये रहा, ये देखो कैसे, उसने तो H प्लस दे दिया, वो H प्लस जाएगा कहाँ, H प्लस जाएगा बेटा लोन पेयर पे, इस इतनी सारी भीड़ में लोन पेयर एक ही आदमी के पास है, इसके आ जाओ, हमला बोल दिया है, H प्लस को ले लिया है, देखो क्या बनेगा CH3 फिर से जल्दबाजी में CH3 नहीं लगाई क्योंकि H है, होता है जल्दबाजी में हो जाता है भाई, जब अपने को लगता है ना हाँ आंसर आने वाला है, और दुनिया भर के CH3 पहले से ही लगाता आ रहा हूं, हो जाती है गड़बड़, ध्यान रखेंगे। कोई भी कर सकता है गड़बड़, किसी से भी हो सकती है ना, मनुष्य है तो हो सकती है। CH2 CH3 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा CH3। अब ये OH बोलेगा भाई साहब देखो मैंने H प्लस लिया है, एक पहले से ही था, एक और आ गया OH2, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस। कह रहा है ठीक है, कह रहा है यार अब तो मुझे समझ में आ गया क्या कि वाटर तो धोखेबाज होता है, वो तो अगर बना है तो भाई वो भागेगा, वो नहीं रुकेगा, -H2O, और जब वो भागेगा तो यार वो तो सर कटाइन छोड़ के जाएगा। हाँ सर कटाइन छोड़ के जाएगा, कैसे CH3H, इस कार्बन पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पे देखो CH3 और ये बेटा CH2CH3, क्या ये कटाइन सटेबल है, हाँ सर सटेबल है, क्यों है 3 डिग्री है सर, कितना का कटाइन है बोलो सर, ये 3 डिग्री कटाइन है और स्टेबल भी है। हाँ सर तो अब क्या करेंगे यार, कटाइन तो बन चुका है, और डबल बॉन्ड कैसे आएगा, डबल बॉन्ड तब आएगा ना जब ये जो कटाइन है इसके बगल वाले कार्बन पे माइनस आएगा तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तभी तो आएगा। हाँ सर प्लस तो मेरे पे आ गया, भी बगल वाले कार्बन पे माइनस कैसे आएगा, बगल वाले कार्बन पे माइनस तब आएगा जब इसका H प्लस भागेगा, जब इसका H प्लस भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस। यानी सर समझ में आ गई कहानी, यानी अब आपको क्या करना है, बगल वाले हाइड्रोजन से किसको भगाना है, सॉरी बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को भगाना है सर। ठीक है तो इसके बगल वाले हाइड्रोजन जरा ढूंढता हूं,
सर एक बगल वाला ये रहा, ठीक है सर, तो पहले इसका बना दूं क्या? अच्छा एक चीज और सर, एक बगल वाला ये रहा, एक बगल वाला ये रहा, सर 3 हो गए। तो बेटा आपको मालूम है जब एक से ज्यादा आ जाए तो अपने को कौन सी एल्कीन बनानी होती है? बोलो सेडजेफ एल्कीन। कौन सी एल्कीन बनानी होती है? सेडजेफ। सेडजेफ कौन सी होती है सर? स्टेबल वाली, स्टेबल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड स्टेबल कैसे बताएंगे? अल्फा एच। जिस पे ज्यादा अल्फा एच होंगे वो आपकी एल्कीन मुन्ना क्या होगी? स्टेबल। और वो जब आपके स्टेबल होगी एल्कीन, वही मेरा आंसर होगा। अब स्टेबल एल्कीन का खेल है, तो सबसे ज्यादा अल्फा एच मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि सर यहां से निकालो, सर यहां से CH3, CH3 वो H गया, जब वो H चला जाएगा माइनस H प्लस, जब वो H चला जाएगा यहाँ माइनस छोड़ जाएगा तो इनके बीच में आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH3 और ये हो गया CH2 CH3, ये हो गया आंसर। अल्फा एच गिन लो, यकीन नहीं आए तो देखो 3 अल्फा एच बोलो जस्ट बगल वाले। अल्फा एच कौन से होते हैं? जस्ट बगल वाले। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में 3, जस्ट बगल में ऊपर भी है 6, इधर जस्ट बगल में 9 और इधर जस्ट बगल में 2, 11। भाई साहब कहीं से एच निकाल लो 11 तो मिलने से गारंटी है। कहीं से आप एच निकाल ले 11 तो नहीं मिलेंगे, तो सबसे स्टेबल ये है, यानी मेरा आंसर ये जाएगा। हाँ सर, इतनी मेहनत करी, इतना जी जान लगा तब जाके आंसर आया है। तो देख लो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं भाई साहब, देख लो यार। तो जरा आंसर ढूंढेंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ए, सर यही है, ये तो यही है ए। आंसर क्या हो गया? ए। कैसे क्या? डबल बॉन्ड की बेटा स्टेबिलिटी से। जब एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शन हो अल्फा एच निकालने को तो ऐसे करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, टाइम लगा पर समझ में आ गया, मेन चीज वो है। हाँ सर ठीक है ना, एडिशन भी कराया ये, फिर यहाँ पे इसका भी हमला करवाया, फिर वाटर भी निकलवाया, कटाइन भी बनवाया, रीअरेंजमेंट भी, तो जरूरत तो नहीं पड़ी। वैसे तो कटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है, पर यहाँ जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि डायरेक्ट 3 डिग्री बना था, जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। पर हो सकता है अगली बार आपके पेपर में पड़ जाए, हो सकता है। तो अपन अच्छे से समझ गए कहाँ से एच निकालते हैं, वो भी समझ गए। हाँ सर, आंसर क्या हो गया बोलो? ए हो गया है। समझ में कहानी आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात सर है नहीं। ये देखो वही सारी फोटो अपन ने बना दी है बेटा जो बताई थी, है ना, वही सब कहानी है। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला आ गया ए बताओ। तो अब तक जो आ रहा था उसमें क्या हो रहा था? भर भर के अपने को रिएक्शन दी जा रही थी। हाँ सर, ए के साथ रिएक्ट करा के प्रोडक्ट पूछ रहे थे। अब तक बताओ, अब उल्टा खेल खेल दिया इसने। क्या? प्रोडक्ट दे दिया बेटा, अब मेरे को तो रिएक्टेंट बता दे, आजा। ठीक है, कोशिश करते। दिक्कत हो सकती है अगर मेरे को रिएजेंट पुराने नहीं आते हों या नहीं कुछ पढ़ के गया हूँ, कुछ छोड़ के गया हूँ और वही आ गया, तो यार अब नंबर तो कटेगा, फिर क्या कर सकते, 0 मिलेगा यार। इसलिए बेटा जितना हो सके उतने रिएजेंट पढ़ के जाएंगे, फायदा होगा, है ना। और इस चैप्टर में अपने वो तो ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि ज्यादा रिएजेंट आते हैं भर भर के, एक रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 3-4 आ रहे हैं सर। ठीक है, आइए। ए गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म। सर जो ए है वो आइडोफॉर्म देता है, तो मुझे पता है आइडोफॉर्म सर 2 लोग देते हैं, या तो COCH3 या फिर CHOH-CH3। अच्छा सर, ये बात भी आपने सही बोली सर, 2 ही लोग देते हैं। बेटा जब 2 ही लोग आइडोफॉर्म देते हैं तो मुझे जरा बताओ, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, हर जगह डबल बॉन्ड O है। तो सर देखो C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। घाटा हो गया, कोई फायदा नहीं इसका। तो नहीं बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फायदा नहीं मिला, सब में कोई फायदा नहीं मिला। अब मैं क्या करूं यार, अब मेरे को ए बोला है सर, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ से उल्टा आने लग जाऊं, एक रास्ता वो है, या एक रास्ता है कि सर मैं ए को लेके बनाऊं, क्या वो बनता है क्या, बी को लेके बनाऊं, सी को लेके, या डी को। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, अपन उल्टा चले थे, याद हो तो। ठीक है, तो सर क्या किया जाए, उल्टा चला जाए कि एक एक करके किया जाए? एक एक करके क्या लंबा पड़ेगा? तो जब अपन बोलेंगे ना एक एक करके करे क्या, जरा एक बार नजर मारो, नजर मारो ऑप्शन पे, सारा कुछ सेम है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ नहीं है, सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। ठीक है, एक CH3 जो यहाँ था इधर कर दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, यानी बेसिक ढांचा वही है, जो सारा का सारा खेल है भाई साहब वो किसका है? CH3 का। समझ रहे हो, सारा का सारा खेल CH3 का है। तो यानी मैं इस बार ऑप्शन लेके कर सकता हूं कि मैं रैंडम किसी ऑप्शन को अगर पकड़ लेता हूं, रैंडम किसी को पकड़ लेता हूं। ए को पकड़ोगे आप, वैसे आप ABC से रैंडम मारते हो, तो मैं किसको पकड़ू? बोलो बोलो, इसको पकड़ लेता सर, इसमें एक भी मिथाइल नहीं है। सी को पकड़ लेते, अच्छा आइडिया लगेगा, एक भी मिथाइल नहीं है। अगर एक भी मिथाइल नहीं होगा तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस ऑप्शन इनमें से कुछ हुए
तो मैं समझ जाऊंगा कि सर इसका प्रोडक्ट और जो आंसर दे रखा है उसमें ऐसे ऐसे CH3 का अंतर है, मालूम पड़ जाएगा। तो उस CH3 से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि वो CH3 इधर होगा या होगा ही नहीं या दोनों होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपका मन करता नहीं सर मैं तो ए से लूंगा कि मैं पहला स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है CH3 होगा, तो आप ए से कर लो। तो जो आपको अच्छा लगे ट्राई करना है ना। मैं क्या करूं, बोलो ए से कर लेते हैं, चलो यार ए से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए से कर लेते हैं। पहला देखो CH3 MgBr, CH3 पर क्या है माइनस, माइनस को क्या चाहिए प्लस, कहीं पर है क्या, हाँ सर है ना, ये देखो इस O पे माइनस होगा और उसकी वजह से इस कार्बन पे प्लस होगा हल्का, और उसी हल्के प्लस का फायदा उठाकर कार्बन क्या बोल देगा, हमला, किस पर, इस कार्बन पे। फिर ये कार्बन चिल्लाएगा मेरे तो 4 बॉन्ड है भाई, मेरे पे हमला क्यों कर रहे हो, मेरे 5 हो जाएंगे, मैं 5 नहीं बनाता हूं। कहेगा बना नहीं, पर 1 बॉन्ड तोड़ पुराना, क्योंकि जब तू पुराना 1 बॉन्ड भाई साहब तोड़ देगा तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, देखो तेरे 4 बॉन्ड वापिस हो जाएंगे, तेरे 5 हो रहे थे ना, 4 कर देंगे, उसको क्या दिक्कत है। ये ऐसे, और देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया बेटा O माइनस, देखो ना O माइनस, ये ऐसे, और यहाँ पर वो आके लग गया CH3। हाँ सर लग गया, हो गया, हाँ सर हो गया, इतना हो गया सर। उसके बाद हमको क्या दे रखा है सर, H प्लस H2O। तो उस H प्लस का काम क्या होगा सर, जहाँ पर O माइनस था, जहाँ पर क्या था O माइनस, वहाँ पे लगा दो OH। सर ये बात भी ठीक है, तो इतना मेरा बन गया है, इतना मेरे को समझ में आ गया कि O माइनस की जगह H प्लस OH हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है सर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जरा मुझे बता यार कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करेगा, क्या लगता है सर, ये तो वाटर निकालने में मशहूर है, ये तो मशहूर है वाटर निकालने के लिए, डायरेक्ट खींचता है क्या, नहीं, प्यार से कहेगा पहले H प्लस लो यार, पहले H प्लस लो आप। H प्लस कहाँ जाऊँ यार, कहाँ जाऊँ, ए देखो लोन पेयर दिख रहा है सर, हाँ जा जा इसके पास जा। तो लोन पेयर किस पे हमला बोल देगा, बोलो H प्लस पे। जब बेटा हमला बोल देगा तो जरा फोटो को एक बार ध्यान से देखना यार, शायद कुछ मजा आ जाए। ये ऐसे था CH3 डबल बॉन्ड ऐसे, इसको मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे और ऐसे, सही है ना। OH तो क्या बन गया OH2 प्लस, ध्यान से देखो बना के नहीं बना, हाँ सर OH2 प्लस बन गया है, बाकी सब में कोई छेड़खानी नहीं रहेगी, ऐसे ही रहेगा, बन गया ना। ये अपना ऐसे था, ये बेंजीन का डबल बॉन्ड ए इधर वाला है, ठीक है, ये बन गया। अब अपन ने पढ़ा है सर वाटर तो धोखेबाज होता है, जो वाटर होता है वो धोखेबाज होता है। जाओ भाई साहब आप जाओ यहाँ से, तो वाटर जाएगा तो इस पे क्या छोड़ जाएगा, प्लस, बनाओ भाई बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ भाई, ड्राइंग कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, यहाँ पे छोड़ जाएगा प्लस। अब पूछेगा प्लस कि भाई मैं बन गया हूँ, मेरे को तो रीअरेंजमेंट मांगता है, अगर मैं स्टेबल नहीं है, क्या मैं स्टेबल है, कहेगा बिल्कुल है ना, देख यार एक तो 3 डिग्री पर है, साथ साथ तो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है, हाँ सही बोला सही बोला, यानी अब मामला सही है, मैं स्टेबल हूँ, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो अब क्या लगे, अब सर क्या करें, क्या यहाँ से H प्लस कहीं से खींचे और डबल बॉन्ड एल्कीन बनाए, या क्या करें। एक तरीका और आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो अब आपको एक तरीका आइडिया लगाना है, पेपर में कैसे आइडिया लगेगा देखो यार। सर मान लो मैं यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डबल बॉन्ड, क्या कर दूँ बोलो, डबल बॉन्ड कैसे, कि सर बगल वाले से हाइड्रोजन निकाल लूँ, किया ना अपन ने, कार्बन प्लस होता है तो बगल वाले से हाइड्रोजन H प्लस खींच लेते हैं अपन, जब H प्लस निकल जाता है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस का बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, या तो इधर या तो इधर। अब डबल बॉन्ड आने के बाद फिर मेरे को ओजोनोलिसिस दिख रहा है, तो ओजोनोलिसिस से तो क्या होगा, अपन ओजोनोलिसिस में तो बेटा क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C तोड़ो, और आपने जहां से डबल बॉन्ड तोड़ा होता है बेटा वहां डबल बॉन्ड O लगाते हैं, हाँ सर डबल बॉन्ड O लगाते हैं। अब आगे बताओ फिर, तो अब आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, इधर मान लो यहाँ आ गया, जब बगल से H निकालोगे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, मान लो आ गया। अब जब बेटा तुम ओजोनोलिसिस करोगे तो एक तो ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, बोलो हाँ सर ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, तो इस कार्बन से तो कुछ लगा है, पर इस कार्बन से तो यहाँ पर तो लगा है, पर अगर मैं ये आंसर बनाऊंगा B से, ये प्लस भी हट जाएगा ना, फिर प्लस भी हट जाएगा, ठीक है, ये आंसर बनाऊंगा डबल बॉन्ड आने के बाद, तो इस कार्बन से तो कोई जुड़ा ही नहीं रहेगा। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए होगे थोड़ा बहुत तो, क्या कि सर अगर मैं यहाँ पे इस प्लस को हटवाता हूँ, क्या करता हूँ, इस प्लस को हटवाता हूँ, मान लो सर ये लो, कैसे हटाया मैंने, वो एलिमिनेशन करवा के यहाँ से बगल से H प्लस निकाल के ये बना दिया,
तो बेटा जब मेरे को दिखा आगे ओजोनोलिसिस करूंगा तो सर ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, इसका आपको यहाँ प्रोडक्ट बना देता हूँ जो आपको लगेगा। ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं बता रखा आपको, डबल बॉन्ड होता है ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लग गया, ठीक है। फिर जब ये डबल बॉन्ड टूट गया, अब जो ये वाला कार्बन है फिर ये तो यहाँ से शुरू होगा ना, और इस पे भी डबल बॉन्ड ओ होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर कर दिया मैंने, फिर ये वाला टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आएगा। समझ रहे हो, कहने का मतलब है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है मेरे को तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर कुछ गड़बड़ हो गई, सर कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गया ये देखो, यानी ये वाला काम नहीं चलेगा इधर, यानी ये वाला काम नहीं चलेगा। मतलब सर जब मैंने यहाँ से वाटर निकाला था, वाटर निकालने के बाद सर मैंने कटायन बनाया था, देखो कटायन, देखो पेपर में जब करते हैं ना ऐसे अनदेखा क्वेश्चन आ जाए बाहर से, तो फिर ऐसे ही अपने को सोचना पड़ता है कि सर क्या करूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये भी कर दूं, सब कर दूं, समझ रहे हो। तो अगर आपको कभी समझ में नहीं आता है तो सारी पॉसिबिलिटी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा पर क्वेश्चन के नंबर पूरे मिलेंगे। तो अब मेरे को दिख गया कि सर बगल वाले से हाइड्रोजन खींचने का कोई फायदा है नहीं, सर बगल वाले से हाइड्रोजन खींचने का कोई फायदा है नहीं, क्यों, क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद यहाँ पर तो बॉन्ड ही नहीं आया ना अभी तक, तो प्रोडक्ट कैसे आएगा। फिर अपन आइडिया लगाएंगे क्या कि सर इस प्लस पर बेंजीन हमला बोल दे, तो बोलता है हमला, आपने पढ़ रखा, बहुत जगह पढ़ रखा है, उसमें पढ़ा आपने, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं पढ़ा है क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन RxAlCl3 जिसमें R+ बन जाता है, फिर बेंजीन क्या करता है, हमला बोलता है और बेंजीन पे R लग जाता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा, हाँ सर पढ़ा है, तो वैसा ही तो हो गया ना। मतलब ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, कौन सी नई बात नहीं है कि बेंजीन हमला करता है प्लस पे, नई बात नहीं है, हाँ सर करता है। तो ये बेंजीन ने इस कार्बन से हमला किया और यहाँ से क्या बना लेगा, बॉन्ड, तो मेरे को रिंग बनती हुई दिख रही है, हाँ सर। तो बेटा जब रिंग बनेगी कितने की बनेगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है सर, यानी 5 की रिंग बनेगी, 5 की रिंग बनेगी, बनाओ ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया मेरा बेंजीन, ये बन गई सर 5 की रिंग, जिस पे से यहाँ लगा मिथाइल, 1 2 3 पर मिथाइल, 4 पर कुछ नहीं, 5 पर लगे हैं सर 2 ऐसे, देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, ड्राइंग करिए मैंने, 3 और 4, ये रहा 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 नंबर पर सर 2 मिथाइल लगे हैं, ये बन गया, हाँ सर ये अब कुछ बना है मेरा। अब मैं बोल सकता हूं कि ओजोनोलिसिस के बाद भी यहाँ पर कार्बन रहेगा, यहाँ पर कार्बन रहेगा, किसके बाद भी, ओजोनोलिसिस के बाद भी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हाँ सर थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, फिलहाल थोड़ा बहुत तो आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। अब इसका ओजोनोलिसिस कराओ भाई, कराओ ओजोनोलिसिस, कौन सा, Zn है तो रिडक्टिव होगा, यानी एसिड तक आपको नहीं जाना है, सिर्फ कहाँ तक जाना है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन तक। तो बनाओ, कैसे बनाओ, सारा फोटो सेम रखो, बेंजीन बनाओ, पहले तो बना दिया, जहां जहां डबल बॉन्ड दिखे उसको मिटा दो रबड़ से, ऐसे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड था रबड़ से मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये वाला कार्बन, ये रहा वो कार्बन जिस पर 2 मिथाइल लगे हैं, हाँ, फिर उसके ऊपर एक और कार्बन, वो कार्बन ये रहा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था जो मैंने रबड़ से मिटा दिया, अरे था ना यहाँ था भाई, यहाँ, अरे ड्राइंग करिए भाई साहब, हाँ सर। तो जहाँ जहाँ से हटाया है डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इस वाले कार्बन पे भी क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, किस पे, इस वाले पे, ये आंसर आ गया। ये आंसर ए से आया है, पर क्या आंसर वो है, नहीं, आंसर वो नहीं है, क्यों, यहां पर एक CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है, किस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, पर यहां पे CH3 एक्स्ट्रा नहीं है, यानी इस वाले कार्बन पे जो CO बना है उस पर CH3 नहीं है, तो आंसर ये कट गया, तो फिर ये भी कट गया, क्यों, CH3 नहीं है, ये हो सकता है एक बार को, फिर सर ये भी हो सकता है एक बार को, समझ रहे हो, आगे बढ़ेंगे आगे। लेकिन जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये वाला, यही तो है ये भाई, जो ये वाला कार्बन है वो यही तो कार्बन है, ये कार्बन, इस वाले कार्बन पे कुछ है क्या, वो ये वाला कार्बन जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ है, रंग चेंज कर देता हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी, जो कार्बन ये रहा, वो कार्बन ये रहा, वो कार्बन ये रहा, दिख गया, हाँ सर, और वो कार्बन यहाँ पे ये रहा, दिख गया, हाँ सर। अब मेरे को बता दे भाई साहब, इस वाले कार्बन पे जो मेरा आंसर आया है वहां पर H है,
मतलब ASH है, समझ रहे हो। लेकिन मेरा आंसर क्या बोलता है, नहीं भाई नहीं, एक CH3 भी है। देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा आंसर बोल रहा है कि नहीं यार मेरे C डबल बॉन्ड O पर CH3 भी है। नहीं यार CH3 भी है, यानी यहां पर CH3 चाहिए, यहां नहीं चाहिए, यहां CH3 चाहिए, यहां CH3 चाहिए, यहां CH3 नहीं है, नहीं है, कट गया। तो आंसर क्या हो गया, B। आंसर क्या हो गया, B। और 2 CH3 चाहिए, देखो उससे अगले कार्बन पे 2 CH3, उससे अगला कार्बन ये रहा, अगला कार्बन ये रहा। सर यहाँ 2 CH3 है, कोई टेंशन नहीं है, यानी ये वाला सही है, ये तरीका होना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए जो चारों में था, ये होना चाहिए थे। सारा का सारा खेल किसका था, बस एक मिथाइल का, कि ये मिथाइल चाहिए क्या, चाहिए तो इधर चाहिए कि इधर चाहिए, या फिर दोनों जगह चाहिए। समझ रहे हो क्या, देखो सारा कुछ फोटो सेम रखा, क्या आपको मिथाइल चाहिए, अगर हाँ देखो, नहीं चाहिए तो ये रहा, अगर चाहिए तो यहाँ चाहिए कि यहाँ चाहिए, या फिर दोनों जगह चाहिए, ये था क्वेश्चन। बोलो कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई क्या, आई क्या। ये तो मैंने आपको बताया बेटा किससे, पूरे तरीके से बना दिया है, किससे बना दिया है, पूरे तरीके से बना दिया है ऐसे। अब आपको इसका एक और बताता हूं फोटो, एक और तरीका बताता हूं आपको। बी आंसर तो आ गया ना, एक और तरीका बताता हूं, देख कैसे बताता हूं। सर मुझे पता है सारा कुछ बेसिक फोटो सेम रहेगा, सारा कुछ बेसिक फोटो सेम रहेगा, हाँ सर सारा फोटो सेम रहेगा। सारी लड़ाई तो इसकी है कि CH3 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो दोनों जगह चाहिए, या इधर चाहिए कि इधर चाहिए, ये था। अब मुझे बताओ, सर मुझे पता है कि जब C डबल बॉन्ड H होगा किस में, A में, बाकी फोटो कुछ भी हो, बाकी फोटो कुछ भी हो, सर रिएक्शन तो इस पे होगी, हाँ सर रिएक्शन तो इस पे होगी। जब इस पे होगी तो देख क्या बनेगा, CHOH CH3 बनेगा, बोलो हाँ सर ये बनेगा, यानी एक कार्बन बढ़ जाएगा। देखो यानी एक कार्बन बढ़ जाएगा, बोलो यार सर एक कार्बन बढ़ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ। और इसमें एक कार्बन बढ़ा दिया, क्या ये कार्बन बढ़ाता है, क्या ये कार्बन बढ़ाता है तो वाटर निकालता है, क्या ये कार्बन बढ़ाता है, नहीं, ये तो डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O लगवाता है, यानी कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन उतने ही रहेंगे, हाँ सर। यानी बेटा इसमें और इसमें एक कार्बन का फर्क होगा जो कि इसने डाला। कहानी समझ में आई, बोलो सर A में और प्रोडक्ट में एक कार्बन का फर्क होगा जो यहां से आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसके अंदर एक कार्बन मोर मिलेगा, एक कार्बन मोर मिलेगा इससे, हाँ सर। कार्बन गिन लो भाई, सर 6, सर 7, सर 8, 9, 10, 11, 12, दोबारा देख लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 12 कार्बन है तो A में 11 कार्बन होने चाहिए। बोलो इसमें 12 कार्बन है तो उसमें 11 कार्बन चाहिए, किसमें, A में। गिनना शुरू कर दे 11, सर 6, 7, 8, 9, 10, 11, चांस है इसके, इसका आने का चांस है 6, 7, 8, 9, 10, गलत, बी गलत, चांस ही नहीं है, 11 चाहिए, 11 मांगता है अपने को, आजा तू आजा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, चांस है, चांस है, और आजा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, गलत, 12 कैसे हो गए, 2 ऑप्शन कट गए ना, कैसे, कार्बन गिन के। ये तरीका बाद में इसलिए बताया, फिर आप मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते, दिमाग कैसे लगाते, अप्रोच कैसे लगाते हैं उसमें नहीं पाते फिर, ठीक है। इसलिए पहले आपको पूरा मैकेनिज्म बताया, अच्छे से बताया, टाइम ज़्यादा लगा ठीक है, पर ये वेस्ट नहीं हुआ। क्यों, अगली बार आपके पेपर में आ जाए तो यार देखो, एक होता है आपको सोल्यूशन बता दिया टक 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 2 सेकंड में, ट्रिक बता दी 2 सेकंड में टक टक टक, एक होता है अप्रोच। क्योंकि पेपर में जब आता है ना अनदेखा क्वेश्चन, मैं बहुत पढ़ के गया हूँ बाई चांस क्या पढ़ के जाओगे यार, तो पेपर में क्या होता है, कैसे अप्रोच लगाए सर, कैसे दिमाग लगाए, मेरे मन में पेपर में क्या चलता है, क्या करूँ, तो जो चलता है तू कर, टेंशन मत ले, अपने ऊपर भरोसा रख कि अगर मैं करता रहूंगा तो आंसर आएगा। पर टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है ना, पर उस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि मैं आखिर में फिर लौट के आऊँगा जब ज़्यादा टाइम होगा। तो मैंने आपको वो बताया कि मैं वो किस अप्रोच से चलूँगा, पहली अप्रोच वो बताई, दूसरी अप्रोच ये बताई, ये भी ज़्यादा अच्छी है, उल्टा यही अच्छी है, यही करनी है पेपर में। पर हाँ अगर बाई चांस ऐसी मन में नहीं आ रही तो ये मत सोचो छोड़ दूँ, करो कुछ ना कुछ तो करते रहो, आंसर आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मेरे को समझ में आ गया, ये सी और डी तो कट गया, तो आंसर सर या तो ए होगा या सर आंसर बी होगा। बोलो इतना समझ में आ गया सर, या तो आंसर क्या होगा ए, या तो सर आंसर क्या होगा बी। फिर अपन थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे लगा सकते हैं
कि जब ओजोनोलिसिस होगा तो जो ये वाला कार्बन है, जब इसका ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा और ऊपर CH3 लगा होगा, पर मेरे को ऊपर CH3 नहीं चाहिए, H चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि सर ये भी नहीं होगा, आंसर B होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और H होगा, कोई CH3 नहीं होगा जो कि यहाँ पर आ रहा था। समझ में आ गया? तो ज़्यादा पेन भी नहीं चलाना पड़ा, फिर भी आंसर क्या हो गया अभी? क्या फिर भी नहीं निकाल दिया? क्या निकाल दिया? ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा क्या? ज़्यादा लिखना पड़ा? नहीं। तो आपको दोनों तरीके बेटा बता दिए, तो आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उससे अपनाए। पर बाय चांस ये वाला स्ट्राइक नहीं करता है तो उसका मतलब ये नहीं होगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा पर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हो सकता है यार अगली बार आपके पेपर में ऐसा आ जाए कि ये ट्रिक काम ना करे, अपने कुछ और करना पड़े, क्योंकि अभी मैंने ये मान के चला है कि जब कटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह होगा तो ये डबल बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? ये सब माना ना मैंने, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जब ओजोनोलिसिस करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा कटायन का। क्योंकि अगर मान लो कटायन का कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता कि ये ऐसे रेजोनेंस वगैरह कुछ भी सीन हो जाता, अगर मान लो कटायन का रीअरेंजमेंट हो गया, ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में आना हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में फंस गया, फिर दिक्कत हो सकती है। समझ रहे बात को? पर हाँ, ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, आने अपने को दोनों चाहिए। फिर यार देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉलिक्यूल की फोटो देखोगे, पहचानोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि यार नहीं लग रहा कि रीअरेंजमेंट हो पाएगा, नहीं लग रहा ये डबल बॉन्ड कहीं जाएगा, नहीं लग रहा, तो शायद ऐसे ऐसे करके मैं टिक 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 कर सकता हूं। पर हाँ, नंबर ऑफ कार्बन वाला ठीक है, हमने जो 2 ऑप्शन काटे C और D वो बढ़िया काटे हैं, फिर A और B से आंसर करेंगे। अब आपकी इच्छा है सर इस तरीके से देखते हुए जाओ बिना पेन चलाए, जैसे मैंने अभी किया, या फिर जो मैंने इतना सारा पेन चलाया था वो चलाओ, जो अच्छा लगे बेटा वो कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। तो अब इतनी मेहनत के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइनली क्या आंसर आ चुका है? B हमारा आ चुका था, वही सारी फोटो यहाँ पे बनी हुई है ना। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट बेंजीन से ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं डायरेक्ट। हकीकत में तो ऐसे होता है, एरोमेटिसिटी, ये समझ रहे, ऐसे H+ लॉस करके एरोमेटिक करेक्टर वापस लाना, पर अपन इतना चक्कर में नहीं पड़ते, पेपर में डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस रेसिमिक? कौन रेसिमिक नहीं देगा? विल नॉट प्रोड्यूस रेसिमिक। रेसिमिक बोले तो बेटा रेसिमिक बोले तो मान लो प्लस वाले और माइनस वाले एक साथ, यानी D एंड L। समझ रहे हो? मतलब डेक्स्ट्रो और लिवियो का मिक्सचर नहीं आएगा, विल नॉट लिखा हुआ है। तो सर ये डेक्स्ट्रो और लिवियो का मिक्सचर कब आता है, मतलब रेसिमिक कब आता है? बेटा वो तब आता है जब कटाइन बनता है। कटाइन ना हो या फिर बोलो बेटा वो प्लेनर हो, कटाइन को छोड़ के बोलेंगे अगर sp2 प्लेनर, कटाइन मत लिखो, sp2 प्लेनर हो तो आने वाला जो माइनस का है उसका हमला इधर से भी हो सकता है बेटा, और उसका हमला इधर से भी हो सकता है, या फिर ऊपर देखो प्लेनर है तो हमला आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी, या हमला लेफ्ट से भी हो सकता, राइट से भी हो सकता है, या लेफ्ट से भी। समझ रहे हो? तो जब दोनों तरफ से हमले पॉसिबल हैं, कोई भी ले लो, या तो प्लेनर ऐसे ले लो बेटा या प्लेनर ऐसे ले लो। ठीक है ना? तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अगर हो सकता है तो बनता है, मतलब अगर ये R वाला है या फिर मान लो ये ऊपर वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा है, जो लाइट को राइट हैंड घुमाता है, तो जो नीचे से जब हमला होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका L होगा, यानी लिवियो होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। अगर हमला पॉसिबल ही एक जगह से है तो एक ही बनेगा। अब बच्चे पता क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर रिएक्शन के बाद कायरल सेंटर बन गया तो हाँ रेसिमिक होगा। ऐसे नहीं होता यार। अगर कायरल बना है, एक ही साइड से हमला करके कायरल बना है, तो मान लो ये R हो गया या डेक्स्ट्रो हो गया, तो इसका L अपने आप जादू से आएगा क्या? इसका L जादू से बन जाएगा, कायरल है तो L बन जाएगा। जब बन रहा हमला करके D है तो L कैसे बन जाएगा? L तो तब बनेगा ना जब यही हमला पीछे से होगा, उसकी मिरर इमेज होगी। कहानी समझ में आ रही है? कायरल, बस कायरल बन गया का मतलब ये नहीं होता है रेसिमिक बन गया। क्या कायरल तब बन रहा है जब दोनों साइड से हमला पॉसिबल है, फिर बन रहा है, तब मैं बोलूंगा सर एक ये वाला भी बन सकता है, एक ये वाला भी। अब बोलूंगा कि सर ये D है तो ये L है। समझ रहे हो? सर एक ही पॉसिबल है तो भाई एक ही आएगा, या तो D या तो L। ये बात जान लो। ठीक है सर, मैं समझ गया। अब यहां पर क्या होगा, Cn- है। अब देखो अभी हमला किस कार्बन पे कर रहा है, इस कार्बन पे। ये sp2 प्लेनर है, देखो ना sp2 है ना, डबल बॉन्ड है। हाँ, तो अब हमला दोनों साइड से हो सकता है कि ये ऊपर से भी आ सकता है, ये इधर से भी आ सकता है। तो जब बेटा दोनों साइड से पॉसिबल है, अब इस पे क्यों आया, वही माइनस है तो प्लस चाहिए, कार्बन पे प्लस है, सिंपल। कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस कैसे है बताओ? O की वजह से, क्योंकि O क्या रखा हुआ है, माइनस। O क्या रखा है, माइनस।
ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, CH3CH2C, इस पर कौन आ गया, CN, हमला कर दिया किसने, CN। O पर क्या हो जाएगा, माइनस, बॉन्ड खुल जाएगा भाई, कार्बन के 5 हो जाएंगे ना, 5 नहीं होते ना, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OH। क्या ये कायरल है, हाँ ये कायरल है। कायरल है तो क्या रेसिमिक आएगा क्या, अब सोचो, क्या दो तरफ से हमला पॉसिबल था, हाँ, तो रेसिमिक आएगा, यानी ए है रेसिमिक। पर हमसे पूछा विल नॉट प्रोड्यूस, तो ए आंसर नहीं होगा, ए कति नहीं होगा, ए को हटा दो भाई साहब, ए को हटा दो, ए नहीं होगा। आगे आजा, और आजा आगे, अब आजा बी पर, बी होगा क्या, बी को फोटो बनाओ, CH3CH, उस पर 2 CH3 लगे हैं, उसके बाद क्या है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। तू बता तू होगा क्या, तो बोलेगा 1 मिनट रुक जा, पहले में डाल H+, डायरेक्ट HCl का एडिशन नहीं करना है भाई साहब, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो H+ कहाँ जाएगा, माइनस पे, तो इस डबल बॉन्ड को मैं प्लस माइनस में ऐसे तोड़ सकता हूँ और ऐसे तोड़ सकता हूँ। तो ऐसे तोड़ना कि प्लस टेबल हो, तो मुझे पता है जो ये वाला प्लस है 1 डिग्री है, ये वाला प्लस 2 डिग्री है, तो प्लस माइनस में कैसे तोड़ूंगा, इसकी तरह से, तो क्योंकि प्लस स्टेबल बन रहा है। इस कार्बन पे माइनस है तो उस पर क्या जाएगा आपका H+। तो देखो भाई CH3 CH CH3 CH, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इधर CH2 पे क्या आ जाएगा H+ CH3। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, देखते हैं सर। ये वाला जो है ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, अगर देखो इधर जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो इधर क्यों भेजूं, मैं नहीं भेजूंगा भाई, मेरे को तो 2 से 3 पर जाना है, एक्स्ट्रा स्टेबल, मोर स्टेबल पे जाना है। तो बोलेगा हाँ यार ये 3 डिग्री है, यहाँ पर गलती से H+ आ गया तो मजा आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो गलती कैसे होगी, ये हाइड्राइड शिफ्ट, H को बोलेगा आप जाओ अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तो जब H- जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो CH3 C यहाँ पे आ जाएगा प्लस, CH3 CH2 CH3 बन गया। अरे CS था ना यार, 1 प्लस लेगा तो CH2 हो जाएगा ना, हाँ सर। आगे बताओ, अब आएगा Cl-, सर sp2 प्लस sp2, सर हमला ऊपर से भी हो सकता है, हमला नीचे से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कब मना किया, नहीं मना किया मैंने, Cl लगा लो, Cl लगा लो। तो सर हमला ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी, तो ये भी रेसिमिक होगा क्या, अरे भाई साहब कायरल सेंटर है कहीं है क्या, कायरल सेंटर बना क्या, नहीं है, क्यों, दोनों CH3 सेम है, इस पर 4 अलग अलग ग्रुप नहीं है, नहीं है तो क्या कायरल सेंटर बना, नहीं भाई, जब कायरल ही नहीं है, वो लाइट को घुमाता ही नहीं है, तो तू आगे से आ तू पीछे से, क्या फर्क पड़ता है, वो लाइट घुमाएगा ही नहीं, वो कायरल ही नहीं है। जब लाइट घुमाएगा तभी तो D और L बनेगा ना यार, ये लाइट ही नहीं घुमाता है, तो इसका D और L होता ही नहीं है, तो काय का रेसिमिक, आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो रेसिमिक आ ही नहीं सकता है, कायरल होना जरूरी है ना यार, तब आएगा, तो कायरल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, हाँ सर ऐसे करना है यार, ठीक है ऐसे करना है आपको, आंसर क्या होगा, बी। क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद आता है आंसर, सिंपल, कायरल ही नहीं आया, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सॉरी। आगे आ जाइए भाई साहब, कहाँ गया क्वेश्चन, वेयर इज माई क्वेश्चन, आ गया, चलो कब का है, 9 जनवरी, 9 जनवरी पे अटके अभी तक। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, ए बताना है, अब फिर से लोचा कर रहा है मेरे साथ, प्रोडक्ट मेरे को दे चुका है और मेरे को क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए पे आ जा, ठीक है भाई, करते हैं कोशिश, करते हैं, क्या दिक्कत है, ब्रोमीन HMu, ठीक है, तो ब्रोमीन HMu से मेरे को एक दिख गया सर फ्री रेडिकल, कैसे होगा बोलो, फ्री रेडिकल किस में होता है, ये एल्केन में होता है, RH, H को हटा के Br लगा देते हैं, वो होता है, वो रिएक्शन है ये, ब्रोमीन HMu है भाई सब फ्री रेडिकल, ठीक है। H कौन सा हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, जहां पर रेडिकल स्टेबल बनता है वो, ठीक है देख लेंगे इसको। KOH एल्कोहलिक, अच्छा एल्कोहलिक है, तो एल्कोहलिक बोले तो एलिमिनेशन, ठीक है एलिमिनेशन होगा, देख लेंगे आगे। O3 ओजोनोलिसिस, और वो भी ये पूरा एक साथ है, सल्फर यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव नहीं बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी तो आंसर एल्डिहाइड आएगा या फिर कीटोन आएगा, ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, NaOH एक्वस हीट, ठीक है, ये समझे क्या। फोर्थ वाले में आंसर क्या आएगा, या तो एल्डिहाइड और कीटोन। अब उस एल्डिहाइड या कीटोन पर अगर अल्फा H एक भी है और बेस है, एल्डोल हो जाएगा, हीट भी है तो पूरा जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन तक जाएगा मामला, समझ में आई क्या, आंसर आ गया। अब कुछ बात मेरे समझ में आने लगी है कि ऐसे होगा, एल्डोल कंडेंसेशन जा रहा है सर, ठीक है। अब फिर से अपने पास 2 तरीके हैं, क्या तरीके हैं 2,
सर यार या तो एक काम कर लो, क्या कर लो, ए बी सी डी को लेके चलते रहो चलते रहो चलते रहो, या प्रोडक्ट को पकड़ो और उल्टा आ जाओ। कौन सा सर आसान पड़ेगा देखता हूं। ठीक है, ब्रोमीन एच म्यू से ब्रोमीन लगेगा, कार्बन तो नहीं लगेगा। के ओ एस से एलिमिनेशन होगी, एच और बी आर बाहर जाएंगे, एलिमिनेशन होगा, तो भी कार्बन नहीं लगे, ना जा रहा है ना आ रहा है। O3 ओजोनोलिसिस, सर सी डबल बॉन्ड सी ऐसे टूट के डबल बॉन्ड O बना लेगा, फिर भी कार्बन कम नहीं हो रहा। कार्बन बस एक ही सीन में कम हो सकता है। देखो कैसे, बता दो कब हो सकता है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया, अब मैंने इसका ओजोनोलिसिस कराया, तो क्या होता है ओजोनोलिसिस बताओ, डबल बॉन्ड हटाओ तो ये CH2 अकेला पड़ जाएगा, ये अकेला। सर जहां से डबल बॉन्ड O हटाए वहां पे डबल बॉन्ड O लगा लो। और मेरे को प्रोडक्ट में बस ये दे रखा हो, ये नहीं दे रखा, समझ रहे हो, तब वहां पर कार्बन कम पड़ेगा मेरे को। कहानी समझ में आ रही है वहां पर कि सर मेरे को लगेगा 6 पर होंगे 7, क्योंकि आंसर ऐसा है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा बस उसी सीन में थोड़ा अपने को क्या आएगा, लोचा आएगा, किसमें, ओजोनोलिसिस में। तो चलो मान के चलता हूं कि मेरे को ऐसा सीन नहीं फंसेगा, फंसेगा तो मैं फिर अपने आप आइडिया लगा लूंगा, मैं तैयार बैठा हूं एक कार्बन उसके लिए। ठीक है, ठीक है। NaOH, ये एल्डोल में भी सर कार्बन क्या होता है, कम नहीं होता है, उतना ही रहता है। मतलब हाँ एक चीज अब यहां भी बता दूं आपको, अगर 2 लोग मिलके एल्डोल कर रहे हैं तो कार्बन बढ़ेंगे, लेकिन अगर एक ही में हो रहा है यानी इंट्रामोलिक्यूलर हो रहा है, कैसा हो रहा है बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर हो रहा है, तो कार्बन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखना पड़ेगा, अब मेरे को जहां तक लग रहा है इंट्रा ही लग रहा है मेरे को तो भाई इंट्रामोलिक्यूलर ही दिख रहा है, क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद जो उनके बीच में वो आएंगे एल्डिहाइड, उसके बीच में एल्डोल कराए। देखो ना साइक्लिक रिंग बनाया ना, साइक्लिक, उससे आइडिया लगाया मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, साइक्लिक से आइडिया लगा है कि इंट्रामोलिक्यूलर होगा, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर जनरली साइक्लिक आंसर देती हैं, इससे आइडिया लगाया। तो मेरे को दिख गया ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो कार्बन को कम करे या बढ़ाए, तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 होंगी सर, 5 और 1 6, इसमें 7 है सर, 5 और 2 7। पर मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ, मैंने ये आंसर काटा नहीं है, पर मैं सर डबल बॉन्ड CH2 के लिए तैयार बैठा हूँ। इसमें भी 6 है सर, इसमें भी 6 है, तो सब में 6 है इसमें, पर इसके लिए मैं तैयार हूँ अगर बाई चांस डबल बॉन्ड CH2 वाली चीज आती है तो। ठीक है, तो ज्यादा कुछ फायदा मिला क्या? अब आप क्या करो, या तो ऑप्शन लेके चलो या फिर पीछे से आओ। तो सर आप बताओ जरा कौन सा अच्छा लगेगा। भाई मेरे को तो जो अच्छा इस केस में लग रहा है वो लग रहा है कि सर उल्टा चलते हैं, उल्टा। सर उल्टा कैसे चलोगे जरा हमको, सर ये एल्डोल का उल्टा होता है क्या एल्डोल का उल्टा भी बना लेते हैं क्या हम? हाँ भाई एल्डोल का उल्टा बना लेते हैं। देखो कैसे बना लेते हैं, देखो भाई कैसे बना लेंगे। सर एल्डोल का उल्टा बताओ यार। देखो यार, ये वाटर निकलने से पहले कैसा दिखता है वो बता देता हूं आपको। वाटर निकला था ना तो कैसे दिखेगा, देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, हाँ सर डबल बॉन्ड को क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को हटाओ। ये आपको एक डायरेक्ट सिखा देता हूँ, डायरेक्ट सिखा देता हूँ भाई, डायरेक्ट देखो कैसे, डायरेक्ट ही बताता हूँ आप लोगों को। एक ये ट्रिक भी आपके काम आएगी कि सर एल्डोल का उल्टा आंसर कैसे बनाते हैं। देखो एक बार पूरा एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा आंसर, डबल बॉन्ड हटाओ, हटा दिया, ड्राइंग बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे, ड्राइंग चल रही है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था सर जो आपने मुझे हटाने को बोला, ये डबल बॉन्ड हटा दिया। अब देखो यार 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो एक जगह आपको H2 लगाना है, एक जगह आपको O लगाना है। समझ में आ गया? एक कार्बन पे H2 लगाना है और एक कार्बन पे O लगाना है। सर किस पे क्या लगाऊं बताओ ना यार, ये वाला है, इस पर एक हाइड्रोजन तो है, सर किस पे क्या लगाएं जल्दी बता दो। तो देखो भाई साहब किस पे क्या लगाए बताता हूँ। इसके बगल में तो O पहले से ही है भाई, इस कार्बन के बगल में तो O पहले से ही है, तो इस पर O मत लगाओ, इस पर H2 लगाओ, H दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो O जाएगा सर इस पर, बन गया। या कोई और दिक्कत हो तो इससे जस्ट अगला कार्बन अल्फा और उससे अगला बीटा, तो बेटा बीटा पे लगाओ। उससे पहला कार्बन अल्फा होता है, उससे अगला कार्बन बीटा होता है, दूसरा कार्बन जो होता है, तो बीटा वाले पर क्या लगाओ, डबल बॉन्ड O। अगर ये समझ में नहीं आता तो इस वाले पर O तो पहले से ही है, इस पर दूर है तो इस पे O लगाओ, लगा दिया। तो ये आंसर बन गया 4 तक, मतलब जो 4th का आंसर आया था वो ये आया था। अब ओजोनोलिसिस का उल्टा आता है मेरे को बनाने, ओजोनोलिसिस का उल्टा आता है क्या कि सर ये C डबल बॉन्ड O हटाओ और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तो क्या करेंगे, देखो कहाँ कहाँ पे है सर, ये डबल बॉन्ड हटाओ सर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तो मेरे को दिख गया जब डबल बॉन्ड बनेगा तो रिंग आएगा सर, 1 2 3 4
5 6, यानी सर 6 का रिंग बनेगा। सर 6 का रिंग बनेगा, बन गया, जिसमें 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, लगा दिया। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, यानी ये मेरा बन गया कहाँ तक, सेकंड तक। ये जो आंसर है ये सेकंड का है भाई साहब, यानी कितने की रिंग रही होगी, 6 की। क्यों? क्योंकि HBr निकाला है आपने, तो यानी ये यहाँ पे Br रहा होगा, तभी तो आपने क्या किया, एल्कोहली KOH करके यहाँ से H और Br निकाल के ये बनाया होगा। और Br कब लेगा, जब तुम इसमें Br2H म्यू डालोगे। कहीं भी Br लगा लो, सारे एक जैसे हैं, आ गया आंसर। बोलो, तो यहाँ पर क्या फायदा रहा, उल्टा चलना। पर उल्टा चलना भी किसको फायदे में रहेगा, जिसको ये एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा वाला आता हो, नहीं आता हो तो खेल खत्म। अब मैंने आपको बता दिया भाई, मैंने बता दिया तुम लोगों को कैसे डबल बॉन्ड को हटाएंगे। इस वाले पर तो O पहले सही है, तो इस पर O लगाएंगे, दूसरे पर H2 लगाएंगे। जनरली अपन क्या करते हैं बेटा, H और OH करते हैं, पर यहाँ नहीं करना है ना, यहाँ पर क्या लगाएंगे, O और H2 लगाएंगे। समझ में आ गया? हाँ सर, आंसर क्या हो गया, D। तो देखो उल्टा चलने का फायदा होता है, और इतना फायदा होता है कि देखो ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन पेपर में करेंगे तो 30-40 सेकंड मुश्किल से इसको लगेंगे करने में। पेपर में दिमाग थोड़ा तेज भी चलता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा ही था। चलिए बेटा अगला देखते हैं फिर अपन। चलिए इसका आंसर अपना क्या हो चुका है, बोलो, ये रहा सर, D आंसर हो चुका है। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं सर, 9 जनवरी का है, देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग, मास परसेंटेज पूछा है इसने कार्बन का, किसमें, A में। फिर से देखो यार ये बहुत आ रहा है, प्रोडक्ट दे देता है भाई, बार बार रिएक्टेंट पूछ रहा है भाई, ये बहुत आ रहा है, तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी कि उल्टा कैसे चलते हैं। तो कभी भी अगर आप रिएक्शन लगाते हैं आगे वाली, ऐसे रिएक्शन लगाए प्रोडक्ट की, उसको एक नज़र जब आप प्रैक्टिस मार रहे हो, और आप पे बहुत टाइम में अभी नई 12th में आयो मान लो, ठीक है, तो क्या करो, उसका उल्टा भी एक बार नज़र मारो, क्या कुछ हो रहा है, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, क्या मार लो क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलो बनाओ, ब्यूट है 1 2 3 4, इन है कहाँ पर, 2 पर, लो भाई, और 2 पर मिथाइल भी है, लो भाई, ये बन गया सर जी, ये बन गया है, ये दे रखा है, तो फिर दे रखा है आगे B दे रखा है, फिर A दे रखा है। ठीक है, देखते हैं B है, यहाँ पे B बनेगा, और B के अंदर हमने क्या डाला है, कॉपर 573 केल्विन। कुछ लग रहा है क्या आंसर, कुछ क्या हो सकता है, लग रहा है क्या, कॉपर कहीं पड़ा है क्या, कॉपर 573 केल्विन जिसे डबल बॉन्ड आए, पोलो। हाँ सर पड़ा है, कहाँ पड़ा है बताता हूँ। अगर बेटा 1 डिग्री का एल्कोहल हो तो उसका तो कॉपर ऑक्सीडेशन करता है कि यहाँ से H यहाँ से H, ये बन जाएगा आंसर डबल बॉन्ड। अगर 2 डिग्री का भी एल्कोहल हो, 2 डिग्री, तो भी कॉपर क्या करता है, ये H और ये H निकाल के ऑक्सीडेशन कर देता है कीटोन। लेकिन अगर 3 डिग्री का एल्कोहल हो, 3 डिग्री, तो यहाँ से H कैसे निकालेगा, H है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन नहीं करता है बेटा, वाटर निकालता है। क्या तू पूरा OH जा और एक H बगल वाले से ले लेना, ये बनता है आंसर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब जो यहाँ डबल बॉन्ड है वो मेरे को दिख गया है, वो डबल बॉन्ड किसका है, बोलो भाई, वो डबल बॉन्ड किसका आया है, कॉपर है, तो सर B में टर्शरी अल्कोहल था, यानी B में ये यहाँ पर OH था सर, ऐसा यहाँ पर OH था टर्शरी पे, देखो ना, ये है ना टर्शरी, यहाँ OH था और बगल वाले से उसने क्या लिया था, H लिया था, ऐसे और ऐसे, सर ये था, बोलो हाँ सर। अब A में ये डाल, ये कैसे बना सर, ये बताओ। तो मुझे दिख गया ये एक CH3 तो कहाँ से आया, CH3 माइनस, ये तो एक तो ग्रिग्नार्ड का आया। कैसे आया कि सर यहाँ पर कहीं पर अगर C डबल बॉन्ड O रहा होगा, वहाँ पर CH3 माइनस ऐसे हमला करता है किस पर, कार्बन पर, फिर से कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते, टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, बोलो CO माइनस, माइनस पे H प्लस आ जाएगा, तो OH। अब तो इतनी बार हो गया कि याद हो गया होगा, हाँ सर ये बन जाएगा, ये देखो ये समझ गया, यानी एक CH3 और एक OH आया एक्स्ट्रा, देखो ना, एक CH3 और एक OH एक्स्ट्रा आया ना, इसमें नहीं दिख रहा क्या, एक CH3 और एक OH एक्स्ट्रा आया, यानी ये नहीं था A में क्या था, CH3 C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था और बाकी सब सेम, यानी ये था मेरा A।
बोलो आया समझ में? देख लो क्या था मेरा A CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है फिर आगे CH2 CH3। समझ में आया? हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आगे सारा चल के देख लो क्या ये बन रहा है। हाँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा अगर आपको डर लग रहा है पेपर में तो बेटा ये आ गया। अब इसमें क्या निकालना है? A का मास परसेंटेज निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लो C। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 तो अपने कार्बन है, हाइड्रोजन निकालो बेटा 3 2 5 और 3 8 है और एक ऑक्सीजन है, यानी क्या था C4H8O। कितना कार्बन है इसमें? 48 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन टोटल मास कितना है वो भी निकाल लो, तो 12 चौक 48 हो गया, 48 और 8 कितना हो गया बेटा 56, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 56 और 16 कितना होता है 72। 48/72 इंटू 100 कर लो, मास परसेंटेज ऑफ किसका आ जाएगा? कार्बन का। इसको सोल्व कर लो ना, 12 चौक 48, यहाँ पे हो जाएगा 24 है, काट लो 24 दूनी और ये होगा 24 3, यानी 200/3, जो कि मुझे 66.66 जैसा लग रहा है। फिर तो मैथ है वो तो तुम्हारी मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी यार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 66.66 के अराउंड आ जाएगा क्या? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर, तो इसमें अपन ऐसे इसको कर सकते थे। ठीक है, अब किसी को और चालाकी दिखाने की इच्छा हो रही नहीं सर, मेरा मन कर रहा है और चालाकी मैं दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ कि सर ये तो मेरे को समझ, देखो यार ये तो आपको आना चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल है, तब तो बात होगी कि सर तभी क्या बना होगा? डबल बॉन्ड बना होगा। यार ये तो अब चाहिए अपने को ना, ये नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि सर एक CH3 एक्स्ट्रा आया इसकी वजह से, बाकी पूरे में कहीं पे एक्स्ट्रा CH3 नहीं आया, तो यानी सर ए जो यहाँ से एक CH3 काट दो, यानी ए के अंदर 4 कार्बन होंगे, यहाँ 5 थे, एक कट जाएगा तो 4 होंगे। ठीक है, फिर एक O भी होगा जो कि किस में लगा होगा? C डबल बॉन्ड O में। फिर आप अपने आप से हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने पॉसिबल है। ठीक है ना, कि सर एक देखो 4 कार्बन बना लो ना, डबल बॉन्डों का मुझे क्या लेने देना, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, आंसर अलग अलग आएगा पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा। हमको इसने मास परसेंटेज पूछा, इसने हमसे स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। देखो ना मेरा आंसर ये आया था तभी टर्शरी बना था, मेरा आंसर अगर ये भी नहीं आती, ये आता, इससे अगर मैं करूंगा मेरा आंसर ये बिल्कुल नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ मेरा आंसर ये नहीं आएगा। लेकिन पूछा तो मास परसेंटेज है, वो सही आएगा क्योंकि दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H8O। देख लो, काउंट कर लो हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तो कुछ लोग ऐसे भी चालाकी करते हैं कि यार रिएक्शन तो नहीं आती पर मैं आइडिया लगा सकता हूं कि यहाँ से तो कुछ कार्बन तो नहीं निकला होगा, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ गया होगा, तो यहाँ पे 5 होंगे, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है या कीटोन की रिएक्शन है तो एक डबल बॉन्ड O भी होगा। ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकता है, समझ रहे? तो मैंने आपको दोनों तरीके, दोनों अप्रोच बता दिए कि बिना रिएक्शन आए भी, गलत बना के भी सही आंसर आ जाएगा। क्यों? उसने मेरे से ए का फोटो नहीं पूछा है, मास परसेंटेज पूछा है, वो तो मैं इससे भी बना सकता हूँ, गलत है जबकि, पर मास परसेंटेज सही आएगा। ये सही है और फिर भी मास परसेंटेज भी सही आएगा। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, पर हो सकता है आपकी बारी किस्मत खराब हो, ए का फोटो पूछ ले तो फिर नहीं चलेगा, ये ए का फोटो तो फिर यही है भाई साहब। कहानी समझ में आई? हाँ सर आ गई, पर मास परसेंटेज पूछा था। तो ऐसे अपन थोड़ी बहुत चालाकी पेपर में कर सकते हैं, मतलब पूरा एक्यूरेट भी बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आंसर आ जाता है, कहने का मतलब वो था। ये रहा 66 पॉइंट कितना आ गया? 7 आ गया। समझ रहे बात को? जरूरत नहीं होती है कई बार कि पूरा एग्जैक्ट आंसर क्यों दूं मैं, देखो ये इतना एग्जैक्ट आंसर मैं क्यों दूं भाई, क्यों दूं? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 मिनट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गलत आंसर लिख के भी सही ला सकता हूँ। ठीक है ना यार? तो वो क्वेश्चन के ऊपर होता है, बच्चा कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको और एक बार देख लेते हैं क्या है। द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये आपको कंपाउंड दे दिया है, इसका IUPAC नेम पूछ लिया है क्या है। CH3 CHO, बहुत चीज दे दी, बहुत चीजें आगे, बहुत चीजें। सबसे पहले आप पहचानो, क्या फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो कि हाँ सर और हाँ सर। एक से ज्यादा आ गए तो बेटा जब भी एक से ज्यादा आ जाए तो अपन क्या करते हैं, अपन पकड़ते हैं सर मेन बड़ा वाला कौन है इसमें, तो हमको पता है कि किसकी प्रायोरिटी ऊपर होती है, COH की होती है CHO से। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप बन गया तो ये बेचारा तो रह गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बन पाएगा। तो आप क्या बनना पसंद करोगे? ये बोलेगा भाई मजबूरी में क्या कर सकते हैं, मैं तो वही बन सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ? सब्स्टिट्यूएंट। बोलो, यानी बेटा ये क्या बन गया है बेचारा, अभी हमारा बेचारा बन चुका है सब्स्टिट्यूएंट। ओहो, अब आप सब्स्टिट्यूएंट हो गए हो तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही आप गिने जाओगे। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही गिने जाओगे। नंबरिंग शुरू करो। सर नंबरिंग ऐसे करते हैं कि कम से कम किसको जाए, बोलो। सबसे पहला हमारा जो नियम है कि सर सबसे कम नंबरिंग जानी चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, 1 नंबर।
पूरा साफ करके फिर करता हूँ। सर ये हो गया 1 2, इधर जाऊंगा तो 3 पे अटक जाऊंगा, पर यहाँ और आगे जा सकता हूँ 3 4 5। अब आपके मन में आएगी सर देखो कार्बन की चेन तो दोनों साइड से 6 आ रही है, मतलब सर यहाँ लिखूंगा तो भी 6 है, तो मेरा CH3 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। और अगर सर मैं यहाँ लिखूंगा तो भी 6 है, यहाँ लिखूंगा तो भी 6 है, सब्स्टिट्यूएंट अब CHO हो जाएगा। अब क्या करें सर, क्या देखो अगर मैं ये लिखूंगा 6 तो ये कार्बन CHO को मैं ऐसे लिखूंगा फिर, ठीक है, ये ऐसे। क्यों? क्योंकि फिर ये जो 6 नंबर अगर ये है ना बेटा, तो ये काउंट होगा ओक्सो में। किस में काउंट होगा बोलो? ओक्सो। अगर आपने 6 नंबर इसको दिया है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ 5 नंबर पे, फिर इसका नाम होता है फॉर्माइल। एक कार्बन है तो फॉर्म, वो आपके ऊपर है। अगर आपने इसका कार्बन काउंट किया है, ये रहा, अगर 6 नंबर आपने इसको दिया रेड वाले को, जैसे रेड है 6 आपने इसको दिया है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड ओ ही तो बचेगा जो चेन में नहीं आया, उसके लिए ओक्सो जाता है। अगर आपने 6 इसको दिया है तो इसका कार्बन ही नहीं आया, चेन में तो इसका कार्बन भी नहीं आया, तो फिर मुझे बताना पड़ता पूरा नाम क्या? फॉर्माइल। क्या फॉर्माइल दिख रहा है क्या कहीं पर? ए कार्बोक्सी हेक्स, ए हटाओ हटाओ और दिखाओ, ए दिख गया। हाँ सर एक ही जगह फॉर्माइल दिख रहा है, एक जगह है, पर वो दिखा है 6 फॉर्माइल। 6 पे फॉर्माइल क्यों होगा? 6 पर तो ओक्सो होगा भाई। देखो ना, अगर फॉर्माइल लिखोगे तो 5 पे लिखोगे ना आप। अगर आप फॉर्माइल लिखोगे बेटा CHO को, तो वो कहाँ लिखोगे? 5 पर लिखेंगे सर, 5 पे फॉर्माइल है। बात समझ में आ रही है? 6 पर तो, क्योंकि अगर आप 6 पे लिखोगे, 6 इस 6 पे, तो ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड ओ ही तो काउंट होगा, तो वो ओक्सो नाम होता है। कार्बन नहीं लिया है तो फॉर्माइल, उसका कार्बन लिया हुआ है तो ओक्सो। चलो सर, यानी मेरे को समझ में आ गया, यहाँ तक जा रहा 6 तक मामला। आ जाओ सर 2 पे लगा है मिथाइल। क्या लगा है सर? 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, और 5 पर मैं बोल सकता हूँ क्या? 5 पर फॉर्माइल बोल सकता हूँ। एक तरीका मेरा ये हो सकता है, ठीक है। और तरीका मेरा क्या हो सकता है? देखो दोनों तरीके अपन देख लेते हैं। एक हो जाएगा सर, अगर मैं रेड वाले तरीके से चलूं, रेड वाले से चलूं तो सर 2 पे हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 पर हो जाएगा मिथाइल और 5 पर हो जाएगा मिथाइल। हाँ सर ये बात भी ठीक है, 2 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल। अब क्या करेंगे? देखते हैं क्या करेंगे। IUPAC नाम देते हैं एक बार, दोनों तरीके से अपन नाम देते हैं, दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन देते हैं ग्रीन वाले तरीके से, ठीक है ना। आओ ग्रीन वाले तरीके से नाम दो, ग्रीन वाले से नाम दो। तो चलो सर ABCDEFGH में कौन पहले आता है? सर F पहले आता है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या जाएगा? 5 फॉर्माइल, फिर 2 मिथाइल। 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 6 ही आएंगे दोनों साइड से, तो हेक्स हो जाएगा, हेक्सेन। एन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है 3 पर, तो क्या हो जाएगा बोलो? हेक्स। यहाँ पे ऐसे हाइफन लगा दो, 3 क्या हो गया? इन। ओइक कितने पर है? 1 पर, 1 ओइक एसिड। ये नाम हो गया। ये क्या ये नाम दिख रहा है क्या सर? 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल नहीं है, यहाँ पे 6 आ गया सर, 6 आ गया नहीं, यानी ग्रीन वाला नाम नहीं चलेगा, ग्रीन वाला नाम नहीं चलेगा। तो कौन सा चलाऊं सर? रेड वाला देखता हूँ, रेड वाला देखता हूँ। सर मिथाइल 2 पे भी आएगा और सर 5 पे भी आएगा, तो 2,5 अगर बेटा ये 6 है तो, है ना। 2,5 कितने हो गए सर? 2 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल। बस इतना ही लगा हुआ है क्या? नहीं, और सर और कुछ लगा है 6 पर। अब जब मैंने आपको बोल दिया ना, अगर आपने इसका कार्बन ले लिया बेटा, इसका कार्बन अगर आपने ये काउंट कर लिया है 6 नंबर, तो अब सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ ये ओक्सो। और ABCDMNO, तो M पहले आता है इसलिए M लिखा हुआ है ना। तो 5 पर यहाँ पर और क्या लगा है? ओक्सो लिखा है, सॉरी 6 पर, 6 पर क्या लिखा है? ओक्सो। तो नाम हो गया 2,5 डाइमिथाइल 6 ओक्सो, 2,5 डाइमिथाइल 6 ओक्सो। कितने कार्बन? फिर से 6, तो हेक्स। बाकी सब तो फिर बेटा सेम चलेगा, एन नहीं आएगा, इन आएगा 3 पर, 1 ओइक एसिड हो गया। तो ये एक नाम हो गया। ये कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, 4 नंबर देखो, 2,5 डाइमिथाइल 6 ओक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड। आंसर क्या होगा? 4th। तो सर मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे। 2 ऑप्शन क्या थे? एक बार फिर से देख लो यार, फिर से देख लो सर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। अगर ऐसा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम जाता है क्या? फॉर्माइल, जो कि कहाँ पे लिखा होगा? 5 पे। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि आपने उसका कार्बन नहीं गिना, ठीक है। अगर कोई बोलते नहीं मैं तो ऐसे करेगा, कैसे करेगा? 1, 2,
1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 कि मैं इसका कार्बन लेगा, 6 इधर। तो जब आप इसका कार्बन ले लोगे बेटा फिर से, तो अब सिर्फ ये वाला नाम जाएगा जो क्या होता है ऑक्सो, और कहाँ लगा मिलेगा 6 पर। तो ये 2 तरीके थे, अपन ने दोनों तरीकों से कर लिया, जो मेरे को इसमें मिलेगा मैंने आंसर मार लिया। ठीक है, आंसर क्या हो गया 4th। टेंशन नहीं लेना, आप दोनों तरीके से कर लिया करो, कभी भी डाउट हो दोनों तरीके से कर लो यार, जो ऑप्शन में मिल जाएगा मैं फिर उसके हिसाब से कर दूंगा। बोलो कहानी समझ में आ गई, जो ऑप्शन में मिल जाएगा उसके हिसाब से फिर बेटा मैं इसको कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बहुत अप्रोचेस भी सीख ली। डायरेक्ट आंसर मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको हर एक अप्रोच से बताए, ताकि आपको जब पेपर में बैठो तो लगे हाँ मैं अकेला नहीं हूँ ऐसे करने वाला। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा पर ठीक है, नंबर भी मिलेंगे। पर ये वाला काम बीच में मत करना, एंड में करना। उस क्वेश्चन को मार्क कर देना कि हाँ टाइम लगेगा, सारा करने के बाद फिर आऊंगा फिर करता हूँ। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अगले सेशन में। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी चैप्टर बहुत बाकी है, अभी तो सितंबर का पहला क्वेश्चन छुआ है, बहुत क्वेश्चन और बाकी है बेटा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें अच्छे से, अप्रोच सीखते रहे, नई नई जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।